तुम्हारे नियमों को जहन्नुम में जाए। अभी मेरी बीवी को बचाओ। अगर मेरी बीवी मर गई तो कसम से मैं तुम्हें काट डालूंगा। आर्थर, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, पहले उसे इंजेक्शन लगा दीजिए। वादा करता हूँ मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने यह इंजेक्शन लगा दिया और आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी पूरे साल की सैलरी भी हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा पाएगी। डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कसम खाता हूँ, बस एक दिन, बस एक दिन, और मैं सारे पैसे ले आऊंगा। $150 एक दिन में जुटाने के लिए? आर्थर, तुम कौन होते हो? कोई चमत्कारी बाबा? लुकास अंकल। डॉक्टर, ये लीजिए $150। कृपया पहले मेरी बहन को इंजेक्शन लगा दीजिए। ठीक है। लुकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं आज नहीं आता तो मेरी बहन यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाती। लुकास फिक्र मत करो, अब से मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। मैं देखभाल करूंगा क्लोई और मिया की, वादा करता हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। मैं ही वो बेवकूफ था जिसने तब तुम्हारी बात मान ली थी, इसीलिए मैंने अपनी बहन की शादी तुमसे करवाई। और क्या हुआ? मेरी बहन तुम्हारे घर रहकर एक भी दिन चैन से नहीं रही। लुकास, यहाँ से निकल जाओ। मैं कभी नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा फिर से देखना। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। मैं अपनी माँ की देखभाल करूंगी, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लुकास, मैं क्लोई और मिया को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मैं अब पैसा कमाने जा रहा हूँ। आर्थर, उस आदमी की इतनी हिम्मत कि तुम्हें ऐसे नीचा दिखाए। तुमने हमें उसे सबक सिखाने क्यों नहीं दिया? हाँ आर्थर। पीट दे, मजाक कर रहे हो क्या? वो मेरा साला है। लुकास, अब जबकि किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है, इस बार मैं तुम लोगों को लेकर चलूंगा सीधे रास्ते पर, ताकि क्लोई और मिया अच्छी जिंदगी जी सकें जिसकी वो हकदार है। दोस्तों जाओ, अपना सामान पैक करो, हम असली पैसा कमाने वाले हैं। आर्थर, तो हम किस ठिकाने पर हमला करने जा रहे हैं? बस आदेश दो, आज रात ही उसे ढा देंगे। किस ठिकाने पर हमला? अब से हम कानूनी रास्ते पर चलेंगे। आर्थर, कानूनी रास्ते पर चलेंगे का क्या मतलब? कैंड फ्रूट बनाना। नंबर 80 और 90 के दशक में कैंड फ्रूट का बोलबाला था। पहले बैच के निर्माता सब करोड़पति बन गए। अगर हम इस मौके को पकड़ लें तो मैं जरूरी पूंजी जल्दी जुटा सकता हूं। ठीक है आर्थर, बस हमें बताओ क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। आर्थर, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे शहर में एक रेड स्टार कैनरी है। मैं चाहता हूं कि तुम फैक्ट्री मैनेजर को यहां लेकर आओ। उसे बताना कि मैं एक बिजनेस डील पर चर्चा करना चाहता हूं। समझ गया। आर्थर, यह हो गया समझो। जॉर्ज, समझाओ मुझे, आर्थर का मतलब क्या था? ओह सैम, किसी को बुलाओ। तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? मतलब हम उसके परिवार को यहाँ ले आते हैं, फिर उसे एक संदेश भेजते हैं। इस तरह उसका पूरा परिवार यहाँ बुलाया जाएगा। ओह ओह, अब समझ आया। बस इतना ही? हमारा जॉर्ज तो आज का चाणक्य है, उसका दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। मैंने कभी नहीं देखा इतना चिकना बोलने वाला, लेकिन मुझे पसंद आया। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। जब आर्थर अभी व्यस्त है, हम उन्हें पहले ही पकड़ लेते हैं। आर्थर को दिखाते हैं कि असली सरप्राइज कैसा होता है। चलो चलें। 80 और 90 के दशक, जमीन सोने से पट्टी पड़ी थी। अगर तुमने लहर पकड़ ली तो स्वर भी ऊपर पहुंच सकता था। इस बार मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी जानू और बच्चा अच्छी जिंदगी जिएं। ये आर्थर, हमने पहले ही उन्हें बुला लिया है। रुको, तुमने उन्हें बुलाया? पहले ही? कितनी जल्दी? आर्थर, क्या तुमने हमें नहीं कहा था कि रेड स्टार कैनरी के मैनेजर जॉर्ज ब्रुक्स को बुलाएं? तो मैं सैम के साथ गया और हमने उसकी बेटी क्लेयर को पकड़ लिया और वापस ले आए। फिर हमने एक संदेश भेजा मैनेजर ब्रुक्स को। यह क्या? तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने उन्हें अगवा कर लिया? क्या? तुम लोगों को क्या हुआ है? पहले अगवा करो, फिर परिवार को सूचित करो। तो लोगों को बुलाने का यही तुम्हारा तरीका है? हाँ आर्थर, क्या जब हम लोगों को बुलाते हैं तो हमेशा ऐसे ही नहीं करते? हाँ। तुम लोग छोड़ो भी, कुछ बेवकूफी की बात मत करना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसे यहां ले आओ।
कौन हो? मुझे जाने दो। मेरे पिता तो है रेड स्टार कैनरी के मैनेजर। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे पिता तुम्हें सबक सिखाएंगे। यह सब एक गलतफहमी है। हम आपके साथ काम करने आए हैं। हम मेरे आदमी जरा ज्यादा उत्साहित हो गए। कृपया हमें माफ कर दीजिए, सुश्री ब्रुक्स। आपके साथ काम और साझेदारी का प्रस्ताव ऐसे देते हैं। आपको अपना तरीका बदलना होगा, नहीं तो शुरुआत से पहले ही लोग डर जाएंगे। तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपकी रेड स्टार कैनरी बचा सकता हूं। ये लोग खतरनाक हैं। अभी के लिए मुझे साथ देना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। तुम तो बस कोई मामूली आदमी हो। तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी कैनरी बचा सकते हो? जहां तक मुझे पता है, आपकी रेड स्टार कैनरी ने अभी एक बैच तैयार किया है पोर्क के डिब्बों का, है ना? अगर मैं हूँ तो क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? एक मौका। मैं बस रेड स्टार कैनरी के साथ काम करने का एक मौका चाहता हूँ। तुम तो बस एक नाम मात्र के आदमी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी कैनरी के साथ काम कर सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी रेड स्टार कैनरी को बचा सकता हूँ। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सही हूँ तो मैं आपसे, सुश्री ब्रुक्स, पूछ रहा हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का एक मौका दें। अगर मैं गलत हूँ, सुश्री ब्रुक्स, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, है ना? मेरे पिछले जन्म में रेड स्टार कैनरी द्वारा बनाए गए पोर्क के डिब्बे बेचे गए और फिर लोग बीमार पड़ गए। उसके बाद कैनरी कभी उबर नहीं पाई और बंद हो गई। यह खबर अखबारों में छाई रही लंबे समय तक। याद है मैंने अभी क्या कहा था पोर्क के डिब्बों के बारे में? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वापस जाकर उनकी अच्छी तरह जांच करता। शायद रेड स्टार कैनरी अभी भी इस आफत से बच सकती है। आर्थर, बुरी खबर है, घर पर कुछ हुआ है। सुश्री ब्रुक्स, अगर मैं सही हूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे रेड स्टार कैनरी के साथ काम करने का मौका दें। चलो चलते हैं। क्या डिब्बे रोक लेने से रेड स्टार कैनरी बच सकती है? वह अपने आप को क्या समझता है? कोई भविष्य बताने वाला पैगंबर? मिस्टर स्मिथ, अंदर आओ 1 मिनट के लिए। क्या बात है, सुश्री ब्रुक्स? नए बैच के डिब्बों के लिए उन्हें ट्रकों पर लादने से पहले रोक दो। इस बैच की जांच करो और देखो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। मैं पागल हो गई हूँ कि ऐसे किसी आदमी की बात मान रही हूँ। सुश्री ब्रुक्स, बुरी खबर है। सुश्री ब्रुक्स, हमें एक समस्या है। हमने जो पोर्क के डिब्बों का बैच बनाया था वह पूरी तरह से खराब है। तुमने क्या कहा? वेस्ट मैनेजर हेनरी अपनी जेब भर रहा है। उसने सस्ता, निम्न दर्जे का पोर्क इस्तेमाल किया है। अगर यह बैच बाजार में पहुंच गया तो हमारी रेड स्टार कैनरी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अभी जो कहा था पोर्क के डिब्बों के बारे में, याद है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वापस जाकर हर एक चीज दोबारा चेक करता। शायद रेड स्टार कैनरी एक बड़ी मुसीबत से बच जाए। तो वो सच कह रहा था। चलो, मुझे आर्थर के घर ले चलो। ठीक है। क्लोई, जो मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। वह आर्थर वाला, वह एक निकम्मा आदमी है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लुकास, तलाक बहुत बड़ी बात है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय दो। इसके अलावा आर्थर ने मुझसे वादा किया था कि वह अब कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। कोई परेशानी नहीं? उसने यह कितनी बार कहा है और कभी बदला कब है? लुकास अंकल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें उससे तलाक ले लेना चाहिए। इस तरह वह तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन कल रात वह क्लोई, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा तब तुम मानोगी? वह आर्थर, वह पूरी तरह से निकम्मा है। हमेशा झगड़े करता रहता है और अपनी ताकत दिखाता है। क्या होगा अगर एक दिन उसने कुछ सच में पागलपन वाला काम कर दिया और तुम्हें भी अपने साथ खींच लिया? वह ऐसा नहीं करेगा। वह तुम आर्थर की पत्नी होगी। तुम आर्थर की पत्नी हो, है ना? तुम कौन हो? जॉर्ज, रेड स्टार कैनरी का मैनेजर। तुम्हें क्या चाहिए? तो तुम क्लोई हो। मेरी बेटी को वापस दो, अभी। हाँ, वह मैं ही हूँ। मैं क्लोई हूँ। लेकिन तुम्हारी बेटी कौन है? मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। अभी भी बेवकूफ बन रही हो। तेरे पति आर्थर ने मेरी बेटी का अपहरण किया है। उसने फिरौती का नोट भी भेजा है। वह $2000 मांग रहा है। क्या आर्थर ने तुम्हारी बेटी का अपहरण किया और उसे पैसे चाहिए? मैंने तुमसे क्या कहा था? वह आर्थर
एक नाकारा सड़क छाप गुंडा है। पहले वह लड़ाई झगड़ा करता था और लोगों से हफ्ता वसूली करता था, लेकिन अब वह लोगों का अपहरण कर रहा है। तेरे पति ने मेरी बेटी का अपहरण किया है, तो मैं तुम्हें बंधक बना रहा हूँ। देखते हैं कि आर्थर अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है या अपने पैसे से। मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। वह सड़क छाप, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक उसकी पत्नी है, दूसरी उसकी बेटी है, और तुम्हें लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वह सड़क छाप हमारी कोई परवाह नहीं करता। जब मेरी माँ मर रही थी तो लुकास अंकल ने ही उसे बचाया था। बिल्कुल सही मिस्टर ब्रूक्स। देखा, मेरी बहन पहले से ही प्लान कर रही थी उस गुंडे से तलाक लेने की। जाओ उसकी गड़बड़ उसी से सुलझाओ। इसका मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सच में लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? करो इसे। माँ और बच्चे को पकड़ो। मिस्टर ब्रूक्स, आप उसे हिला नहीं सकते। मेरी बहन प्रेग्नेंट है मिस्टर ब्रूक्स। लुकास, उस सड़क छाप ने जो मुसीबत खड़ी की है उसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। रास्ते से हटो। माँ, मिया, माँ, माँ। रुको, बंद करो। प्यारी, तुम ठीक हो? सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम हमेशा बाहर लड़ते रहते हो और मुसीबत खड़ी करते हो। अब वो हमारे घर में घुस आए हैं। मिया, तुम क्या बात कर रही हो? मैं किसी लड़ाई में नहीं पड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे और मम्मी को बचाओगे। तुम एक झूठे हो। बस तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम वापस आए ही क्यों? सब क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्थर, बकवास बंद करो। मेरी बेटी को अभी सौंप दो। तुम कौन हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुझे कैसे पता? तुम्हारी हिम्मत देखो आर्थर। अब भी तुम बेवकूफ बन रहे हो। आर्थर, तुम हमेशा कहते हो तुम पैसे कमाने जा रहे हो और मेरी बहन का ख्याल रखोगे, लेकिन पैसे कमाने से तुम्हारा असली मतलब मिस्टर ब्रूक्स की बेटी का अपहरण करना है, फिरौती के लिए, है ना? मिस्टर ब्रूक्स, फिरौती? तुम रेड स्टार कैनरी के मैनेजर हो जॉर्ज। क्लेयर तुम्हारी बेटी है। बनावटी बने रहो, जारी रखो। लुकास, ये सब एक गलतफहमी है। प्यारी, मैं समझा सकता हूँ। लुकास। आर्थर, और बहाने मत बनाओ। सारी लड़ाइयाँ, तुमने जो मुसीबत खड़ी की, हफ्ता वसूली जो तुमने की, मैं वो सब सह सकती थी, लेकिन कानून तोड़ना अब और नहीं सह सकती। रो मत मम्मी। मिस्टर ब्रूक्स, मैं आपकी बेटी से मिला हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने उसका अपहरण नहीं किया। तुम सिक्योरिटी टीम को अपना पक्ष रख सकते हो। उसे पकड़ो। सब लोग रुको। क्लेयर, क्या आर्थर ने तुम्हें अगवा नहीं किया था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, आर्थर ने मुझे अगवा नहीं किया। वह हमारे साथ पार्टनरशिप पर चर्चा करने आया था। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? जब हम घर पहुंचेंगे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। मुझे माफ करना, आज मेरे पापा ने आपको गलत समझ लिया। तुम्हारा टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट है। अगर तुम आधे घंटे भी लेट आते तो तुम्हारे पापा मुझे जेल में डाल देते। मैं सच में माफी चाहती हूँ। मेरे पापा ने उन्हें गलत समझ लिया। आर्थर ने सच में मुझे अगवा नहीं किया। तुम पक्का कह रही हो? बस एक गलतफहमी थी। आर्थर ने सच में तुम पर हाथ तक नहीं उठाया। पापा, कैसा पिता होता है जो अपनी बेटी के साथ मुसीबत होने की उम्मीद करता है? मैं बस बहुत चिंतित था, बस इतना ही। सबको इसके लिए सॉरी। आज निश्चित रूप से हमारी गलती थी। हम यह करते हैं। मैं अपने पापा की तरफ से माफी मांगती हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। हम आपके फैमिली रियूनियन में दखल नहीं देंगे। चलो पापा। उफ। जानू, तुम ठीक हो? सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम बाहर बुरे काम कर रहे थे। मम्मी को गिरफ्तार होने से बाल बाल बचा। मेरी मम्मी से दूर रहो। मिया, अपने पापा की बात सुनो। पापा, मैं सच में कुछ बुरा नहीं कर रहा था। मैं बिजनेस डिस्कस करने बाहर गया था। देखो, यह वो बिजनेस प्लान है जो मैंने बनाया है। इस चीज से पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ कागज के टुकड़ों से पैसे बन सकते हैं? यह मत सोचो कि मैं बच्ची हूँ तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। जानू, इस बारे में। मम्मी, उसकी बकवास मत सुनो। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। आर्थर, चलो तलाक ले लेते हैं। जान, क्या हो रहा है? तुम अचानक तलाक क्यों मांग रही हो? मैं बदल गया हूँ, कसम खाता हूँ। मैंने कैनरी के साथ एक डील पक्की कर ली है। हम डिब्बा बंद सामान का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हम एक महीने में $1000 कमा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। $1000?
हमारे फैक्ट्री का एक सीनियर वर्कर महीने में सिर्फ $80 कमाता है और तुम कह रहे हो कि एक महीने में 1000 कमा लोगे। तुम सीधे मुंह झूठ बोल रहे हो। बुरे लोग झूठे होते हैं। लुकास, मिया, क्लोई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी जान की कसम खाता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो कानूनी बिजनेस है। बिजनेस? इतने सालों में क्या तुमने कभी एक भी कानूनी बिजनेस चलाया है? तुम्हारा ये तथाकथित कानूनी बिजनेस बस और लड़ाई झगड़ा और इलाकेबाजी है ना? क्या तुमने कभी सोचा है कि इससे हमें कैसा लगता है? मम्मी, आर्थर, हम कैनरी मैनेजर से पंगा नहीं ले सकते। तुम और मैं बस हो गया। जान, मैंने पूरी तरह से नया जीवन शुरू कर दिया है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती? पहले मैं बहुत बुरा था, लेकिन अब अपनी बीवी और बच्ची की नजरों में मैं पहले से ही एक ऐसा राक्षस हूँ जिसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, मैं अभी के लिए पीछे हटता हूँ। तुम सच में कानूनी बिजनेस करने की सोच रहे हो? जान, मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ भी मैं अब कर रहा हूँ वो पूरी तरह से कानूनी है। बिल्कुल भी नहीं होगी कोई और लड़ाई या मारपीट, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। ये कभी भी 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चलता, इससे पहले कि वो पैसे मांगने हमारे दरवाजे पर आ जाएं। जान, मैं आर्थर, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई थी। सुश्री ब्रुक्स, तुम फिर आ गई? मुझे पता था कि वह फिर झूठ बोल रहा है। वे पहले से ही यहाँ हैं, पैसे मांग रहे हैं। क्या बात है सुश्री ब्रुक्स, फिर से आना हुआ? मैंने अपने पिताजी से बात की है। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। यह पहली किश्त है। हमें उम्मीद है आप समय पर डिलीवर करेंगे। समझ गया, शुक्रिया सुश्री ब्रुक्स। सुंदर आंटी, कसम खाता हूँ हम जल्द ही पैसे वापस कर देंगे। प्लीज हमें मत मारना। यह सब क्या है जानू? पैसे वापस करना, तुम्हें मारना? माफ कीजिएगा, आपको यह सब देखना पड़ा। सुश्री ब्रुक्स, मेरी बेटी को लगता है कि मैंने यह पैसा आपकी फैक्ट्री में तोड़ फोड़ करके कमाया है, इसीलिए उसे लगा कि आप कर्ज वसूलने आई हैं। तुम चिंता मत करो जानू, तुम्हारे पापा अब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, तो इस बार मैं असल में पैसे देने आई हूँ। जानू, क्या ये सच है? सच है जानू, मैंने नई शुरुआत कर ली है, अब कोई मारपीट नहीं। शुक्रिया सुश्री ब्रुक्स, आपका यहाँ आना मेरे लिए एक बड़े संकट का हल निकाल लाया। आपका पाद आने से। यह कौन सी बात है? अगर आप ना होते तो हमारी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती, तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं चलती हूँ ताकि आपके परिवार के मिलन में खलल ना डालूं। साझेदारी की कामयाबी के लिए डील। सैम, लियो, सुश्री ब्रुक्स को बाहर तक छोड़कर आओ और उनसे ठीक से माफी मांगना। मिया, अपने पापा से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, उन्होंने पहले इतने बुरे काम किए हैं, वह ऐसे ही कैसे बदल सकते हैं? जान, मैं समझता हूँ, मुझे पता है मैंने तुम्हें और हमारे बच्चे को निराश किया है, लेकिन इस बार देश मेरा मतलब सच्चा है। मैं सीधा रास्ता अपनाऊंगा। अब कोई मुसीबत नहीं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम और हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जियो, वादा करता हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम अभी के लिए ये $500 अपने पास रख लो, इससे मुझे खुशी होती है। अब से यहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। यह घर के लिए है। ये तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से। इसे जो चाहो उस पर खर्च कर दो। जैसे ही मैं और पैसा कमाऊंगा, तुम्हें और हमारे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं, तुमने इसके लिए मेहनत की है, मैं यह तुमसे नहीं ले सकती। जान, मुझे पता है तुम मुझसे निराश हो। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। बस मुझे एक मौका दो चीजें सही करने का। अब से मैं कसम खाता हूँ, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं सीधा रहूंगा और तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। हम साथ में अच्छी जिंदगी जिएंगे। एस, यह मत सोचना कि उसे पैसे दे देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुमने कभी मेरी बहन पर हाथ उठाया तो तुम्हें मेरे साथ पाला पड़ेगा। खैर, यह पैसा मैं इसे अभी के लिए रख लेती हूँ। मिया, मुझे पता है तुमने अभी तक डैडी को माफ नहीं किया। कोई बात नहीं, बस अब से डैडी को देखते रहना, ठीक है? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। आर्थर, क्या तुम सच में वादा करते हो? अब कोई लड़ाई नहीं और बस मेरे साथ बस जाओगे? आर्थर, तुम्हें अपने दोस्तों को देखने जाना चाहिए। अगर तुमने उन्हें काबू नहीं किया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मिस्टर डेविस, क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, धीरे धीरे बोलो। तुम्हारे लोग किसी का बाग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फलों का मुरब्बा बनाना है या कुछ और। अभी वहां जाओ और देखो क्या मामला है। अगर नहीं गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाग हड़पना, फलों का मुरब्बा बनाना, वो बेवकूफ। एक प्यारी मिया, यह तो कोई गलत फहमी होगी। मैं पहले जाकर देखता हूँ, वापस आकर सब समझा दूंगा। आज से यह बाग हमारे आदमी आर्थर का है। अगर किसी ने ना कहने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। सुन रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे, आर्थर,
लोगों ने तुम्हारे लिए बाग पहले ही ले लिया है तुम्हारे लिए। आर्थर, क्या तुम फलों का मुरब्बा नहीं बनाना चाहते थे? अब बाग मिल गया है तो मुरब्बे के लिए फल खत्म नहीं होंगे। किसने कहा तुम्हें जाकर किसी का बाग चुराने के लिए? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। महोदय, उठो, ठीक हो? क्या तुम हमारे फल लेने आए हो? बस करो, समझदार बनो और अभी फल सौंप दो। चुप रहो। महोदय, इधर आओ। देखो, हम वाकई आए हैं तुम्हारे फल लेने, लेकिन महोदय आप चिंता न करें, हम कानूनी धंधा कर रहे हैं। हम आपके फल खरीदने आए हैं। खरीदने? मुझे यकीन नहीं आता। मैंने सुना है महोदय, अगर आप अपने फल खुद बेचते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 7 सेंट प्रति पाउंड मिलेंगे, लेकिन अगर आप मुझे बेचने को तैयार हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ 10 सेंट प्रति पाउंड। 10 सेंट प्रति पाउंड? आप सच कह रहे हैं आर्थर? जरूर। फिलहाल मैं शहर की सबसे बड़ी कैनरी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, रेड स्टार कैनरी। अगर आप तैयार हैं कि अपने फल सिर्फ मुझे ही दें तो मैं आपको 1 सेंट भी कम नहीं दूंगा। आमतौर पर जब हम अपने फल बेचते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा 7 सेंट प्रति पाउंड मिलते हैं। अगर ऑफ सीजन हो तो 5 सेंट भी नहीं मिलते। 10 सेंट प्रति पाउंड तो उससे 2 गुना है। आर्थर, तो हमारे फल अब से सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वे रोज बिना बिके रह जाएंगे। आर्थर, यह सब देखो, हमारे पास इतने सारे फल हैं। क्या आप सचमुच सब संभाल पाएंगे? चिंता मत करो, मुझे तो यह चिंता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं होगा, तो हम डिलीवरी पर भुगतान करेंगे। डिलीवरी पर भुगतान? आर्थर, मेरे परिवार के फल अब से सिर्फ आपको ही जाएंगे। मुझे भी शामिल करो। मैं भी। मैंने कभी सोचा नहीं था आर्थर सचमुच यहाँ व्यापार करने आया था। हाँ, हमारे फलों के 10 सेंट प्रति पाउंड। कितने अच्छे आदमी हैं, वह अनोखे हैं। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, अब से हम कानूनी व्यापार चला रहे हैं, मेरे आदेश के बिना। अगर किसी ने फिर से अपनी मनमानी की, झगड़े शुरू किए और परेशानी मचाई तो मुझे सख्त होने का दोष मत देना। ठीक है, वापस चलो। दिन बहुत लंबा रहा, मुझे अभी वापस जाना है और क्लोई को सब समझाना है। अरे मिया, तुम्हें अपने पापा के बारे में हाल ही में क्या लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जैसे वो अभी हैं, वो सब एक नाटक है। वो अभी भी मिया को बेचना चाहता है। बकवास मत करो, तुम बहुत प्यारी हो मिया। तुम्हारे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस दावत को देखो, ये सब तुम्हारे पापा के दिए पैसों से खरीदा गया है। जाओ, कुछ खाओ, अच्छा है? ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। वो बस मुझे मोटा करने की कोशिश कर रहा है ताकि और ज्यादा पैसे कमा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पिता वो वहाँ से ही मैं तुम्हारे खाने की खुशबू सूंघ सकती थी। वो क्या है? तुम मछली खा रही हो? मैंने तो अभी तक मछली नहीं खाई, लेकिन कर्जदार पहले खा रहा है। क्लोई, पैसे दो अभी। आर्थर ने जो $500 दिए थे, मुझे नहीं पता कब वो वापस मांग ले, इसलिए मैं उसे छू भी नहीं सकती। लेकिन मेरे पास तो बस। जल्दी करो। फियोना, प्लीज मुझे जल्दी मत कराओ, मैं अभी तुम्हें पैसे लौटा देती हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैंने कभी स्कूल नहीं गया? 2 और 2 नहीं जोड़ सकता? तुम $6 के उधारी हो और मुझे 3 दे रही हो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? फियोना, हमारे परिवार के पास अभी बस $3 बचे हैं। बस मुझे और कुछ दिन दो। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं लौटा दूंगी, वादा करती हूँ। पैसे नहीं है, बस इतना ही। फिर टेबल पर ये सारा शानदार खाना क्या है? तुम यहाँ बैठकर मछली खा रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि तुम कंगाल हो? मुझे आजकल तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे भाई ने यह भेजा है ताकि मैं अपनी ताकत वापस पा सकूं। चुप रहो, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती। पैसे नहीं है यहाँ तो तुमने दावत सजा रखी है, लेकिन भुगतान का वक्त आया तो अचानक तुम कंगाल हो गए। तो पहले ही कर्जा क्यों लिया? मेरी माँ के बारे में बात करने की हिम्मत मत करो। तुम बुरी औरत हो। मेरे पापा के पास पैसे हैं, जब वे लौटेंगे वे तुम्हें चुका देंगे। हम बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं आज से। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हफ्ता वसूली नहीं। बस अगर किसी ने सीमा पार करने की हिम्मत की तो मुझसे भाई समझने की उम्मीद मत रखना। आर्थर, हफ्ता वसूली न करना मैं समझ गया, और लड़ाई न करना भी, लेकिन यह सीमा पार करना का क्या मतलब है? सैम, तुम्हें यह भी नहीं पता? अरे यार, तुमने पहले तार जोड़े हैं, है ना? सीमा पार करना जीवित तार पर पैर रखने जैसा है। उस पर पैर रखा तो खत्म। आर्थर, अरे काफी चालाक। हाँ, समझ में आता है। तुम लोग, अच्छा छोड़ो, इन लोगों की ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। मुझे इन्हें कदम दर कदम सिखाना पड़ेगा। खैर, अब से तुम सिर्फ मेरी सुनोगे, बाकी के बारे में। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि क्लोई और मिया गलत धारणा न बनाएं। छोड़ो भी,
वह सड़क छाप गुंडा आर्थर असल में तुम्हें चुकाने के पैसे हैं? वह तुम्हारी माँ से बेहतर नहीं है। तुम्हारी मुझे लात मारने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो। फियोना, जरा उसे मत मारो, वह अभी छोटी है। अभी अभी अब भी उसकी रक्षा कर रही हो? अच्छा, फिर मेरे सामने घुटने टेक कर मिन्नत करो, सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम करो, तब शायद मैं उसे जाने दूं। माँ नहीं। घुटने टेकोगी या नहीं? मैं टेकूंगी, मैं करूंगी, मैं घुटने टेकती हूँ। कृपया मिया को चोट मत पहुंचाओ, बस उसे जाने दो। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं यह बोझ पहाड़ों में बेच रही हूँ, किसी आदमी की बाल वधू बनने के लिए। इसे अपने कर्ज की वसूली समझो। तू मुझे काटने की हिम्मत करती है? अच्छा, तो ठीक है, मैं तेरे पति के परिवार की जगह लेकर तुझे सबक सिखाती हूँ। क्लोई, तुझमें अब हिम्मत आ गई है ना? मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? भूल गई कि पहले पैसा किसने उधार दिया था? कृतज्ञ। मैं तुम्हारा हर पैसा वापस चुका दूंगी, लेकिन तुम मिया को अकेला छोड़ दो। क्लोई, ये बोझ क्यों ढो रहे हो? इसका क्या फायदा? वैसे भी वह जल्दी या बाद में ब्याह दी जाएगी, है ना? बेटी की शादी होते ही वह जमीन पर गिरे पानी की तरह हो जाती है। यह बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? मेरी माँ को हाथ मत लगाना। अरे बच्चे, मैंने अभी तुम पर हाथ नहीं उठाया ना? तुम क्लोई अभी तक नहीं समझी क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। रुको। घर का मालिक आ गया। क्लोई को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें, कुतिया? सैम, इसे अच्छा सबक सिखाओ मेरी तरफ से। तुम मेंढक के पीछे भागते मेंढक जैसे हो, बदसूरत और चालाकी से भरे। क्लोई पर हाथ उठाने की हिम्मत। अरे ये कैसा अन्याय है? तुम्हारी अपनी बीवी का कर्जा है और वह चुकाती नहीं। मैं कर्जा वसूलने आई थी, इसका आदमी लोग लेकर मुझे पीटने आता है। कोई इंसाफ नहीं, कोई मदद करो। अब चुप रहो। तुम्हारा कर्जा है और चुकाओगे नहीं? एक, तुम मुझे ये साफ साफ समझा। हाँ, वो तुम्हारी बीवी ऊपर से तो बड़ी नाजुक लगती है दिखने में, लेकिन असल में वो बस एक सुंदर चेहरा है जो पैसे नहीं चुकाती। और उसने एक छोटी लड़की से मुझे कटवा भी दिया। देखो उसने क्या किया। इस मामले में क्लोई निश्चित तौर पर गलत थी। उस पर तुम्हारा कितना बकाया है, मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। कोई अचरज नहीं कि तुम घर का मुखिया हो। कितने समझदार हो। तुम्हारी बीवी ने मुझसे 60 सेंट उधार लिए थे। तुम्हारे घर की हालत देखते हुए चलो 50 सेंट ही मान लेते हैं। मैं कैसे तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ, फियोना? अरे बाप रे, आर्थर तुम कितने समझदार हो। अगली बार पैसों की जरूरत पड़ी तो फिर उधार दूंगी। क्या हंडसम लड़का है। तुम्हारी बीवी ने पहले ही 30 सेंट दे दिए थे। तुमने पूछा तक नहीं, बस 60 दे दिए। कितने भोले हो। फिर वही बुरे पापा। मैंने पहले पैसे वापस नहीं किए। सच में उसे भी लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, इसलिए वो उसका साथ दे रहा है। खैर आर्थर, अगर बस इतना ही है तो मैं चलती हूँ। कर्ज चुकता हो गया। अब चलो थोड़ी बात करते हैं तुम्हारी, मेरी बीवी और बच्चे को परेशान करने की। हम इसका निपटारा करेंगे। यह मेरी जानू और मेरी बेटी को परेशान करने का बदला है। वह आखिरकार मेरे साथ है। पापा बुरे पापा नहीं है, वह अच्छे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं साफ कहती हूँ, यहाँ कानून है। मैं तुम पर पुलिस बुला दूंगी। तुमने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना, फिर से कहो। अरे जॉर्ज, तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है। उसने अभी कहा कि वह हम पर पुलिस बुलाएगी। ओह सच में? मुझे पता है क्लोई पैसे दे देगी। बाकी का पैसा इसे अपने इलाज का बिल समझो। आर्थर, इस खूबसूरत महिला का क्या करें? मैं नहीं चाहता कि क्लोई सोचे कि मैं अभी भी वही गुंडा हूँ। इस बार हम उसे जाने देंगे। खुद को खुशकिस्मत समझो। उसे मेरी नजरों से दूर करो। मैं उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। आर्थर, समझ गया। चलो आगे बढ़ो। बाहर बाहर बाहर, अभी। उसे ले जाओ। उसे अब तक संदेश मिल गया होगा। चलो। आर्थर ने कहा था कि वह मुझे छोड़ देगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? हाँ लियो, क्या आर्थर ने नहीं कहा कि इस बार हमें उसे छोड़ देना चाहिए? तुम उसे यहाँ क्यों लाए? रुको सैम, ध्यान से सोचो। आर्थर ने ठीक ठीक क्या कहा था? आर्थर ने कहा कि इस बार उसे छोड़ दो, उसे भगा दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता, ठीक है? सैम, तुम सही कह रहे हो। आर्थर ने कहा था कि सिर्फ इसी एक बार उसे छोड़ दो। बिल्कुल।
आर्थर ने कहा था कि इस बार वह उसे छोड़ देगा, तो तुम इतने जिद्दी क्यों हो, दिन भर अपनी उस कंघी के साथ, है ना? आर्थर ने कहा था कि सिर्फ इसी एक बार उसे छोड़ेगा। तो क्या यह अगली बार नहीं हो गई? हो गई है। लियो, तुम ही तो हर बात सोचते हो। बिल्कुल, मैं हूं ही इतना सावधान। इस छोटी सी सुंदरी ने क्लोई का हाल बुरा कर दिया। तुम्हें लगता है आर्थर बस उसे जाने देगा? आर्थर ने साफ तौर पर क्लोई के सामने खून नहीं बहाना चाहा, इसलिए उसने हमें इशारा दिया। तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा। हम अपने हाथ लगाते हैं। क्लोई को मारने के लिए, क्लोई को परेशान करने के लिए। मुझे मारना बंद करो, बंद करो। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। छोटी सुंदरी, तुमने क्लोई का इतना बुरा हाल कर दिया। चुकता करो। हम चलो, हिलो। सब कुछ यहां लाओ, अभी। चलो, तुम्हें क्लोई से माफी मांगनी है। तुमने किसी को पीटा और माफी भी नहीं मांगना चाहते? यह कब से चलन में आ गया? नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूं। चलो चलते हैं, चलो। जान, तू ठीक है ना? फिक्र मत करो। अब से पैसा हमारे लिए कभी दिक्कत नहीं बनेगा। सच में? बिल्कुल। अब से तुम दोनों बस अच्छी जिंदगी का इंतजार कर सकते हो। आर्थर, यह महिला क्लोई से माफी मांगने आई है। क्या मैंने इस बार छोड़ देने को नहीं कहा था? तुम इसे वापस क्यों लाए? आर्थर, चिंता मत करो। मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। यह महिला खुद ही क्लोई से माफी मांगने आई है। सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ हाँ। क्लोई, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए था, बस पैसों के लिए। क्लोई, मुझे बहुत अफसोस है। फियोना, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। शुक्रिया क्लोई। आर्थर, क्या मैंने कुछ गलत किया? ठीक है, ठीक है। तुम सब अभी के लिए वापस चले जाओ। कल फिर मुझसे मिलने आना। जी बॉस। पापा, तुम अब भी लड़ाई नहीं कर रहे हो ना? तुमने वादा नहीं किया था? सॉरी मिया। जानू, मेरे दोस्त रातों रात नहीं बदल जाएंगे। इसमें वक्त लगता है। बस मुझे थोड़ा और वक्त दो, ठीक है? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मम्मी, तुम्हें पहले पापा के लड़ने से सबसे ज्यादा नफरत थी, तो अब ये ठीक कैसे है? पापा आज वो लड़ाई हमारी रक्षा के लिए लड़े। अगर पापा आज अपने दोस्तों को नहीं लाते तो हमें फियोना ने सताया होता, है ना? हाँ, पापा ने हमारी रक्षा के लिए लड़ाई की। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा पापा तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है? लेकिन पापा, अब से आपको सावधान रहना होगा। सिर्फ बुरे लोगों को मारना, अच्छों को नहीं, ठीक है? ठीक है। अब से मेरी ये मुट्ठियां सिर्फ तुम्हारी और मम्मी की रक्षा के लिए हैं। डील? डील। पापा सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो देर हो रही है। चलो आराम करते हैं। मिया, क्या तुम आज रात खुद सो सकती हो? मियाँ सबसे बहादुर है। चलो। क्लोई, सो गई क्या? क्लोई, सो रही हो? तुम फिर से शरारत कर रहे हो। क्या वह उसी के बारे में सोच रहा है? आखिरकार वह हाल ही में इतनी मेहनत कर रहा है। शायद मुझे उसे थोड़ा इनाम देना चाहिए। अभी नहीं। वह ऐसे कैसे सो गया? क्या मैं अब उसे आकर्षक नहीं लगती? क्या मैं अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही? वह कहाँ है? कल उसके आदमी उसे ढूंढने आए थे। क्या वह फिर से लड़ने बाहर गया है? क्लोई, तुम उठ गई। जाओ मुंह धो लो। नाश्ता लगभग तैयार है। मैं मिया को लेकर आता हूँ।
ठीक है। अच्छा, ये सब उसने बनाया है? क्या वह सच में बदल गया है? वाह मम्मी, इतना स्वादिष्ट खाना, क्या ये सब तुमने बनाया? नहीं, ये सब तुम्हारे पापा ने बनाया है। वाह पापा, तुम कमाल हो। अच्छा, आओ चखो तो, देखो कैसा है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने ले चलूंगा। और मेरा क्या? आ जाओ, ईर्ष्या मत करो, हम थोड़ी देर में साथ चलेंगे। मिस्टर ब्रूक्स, क्या चल रहा है? जल्दी बैठ जाओ। आर्थर, हमारी फैक्ट्री ने के बहुत सारे ऑर्डर और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए हैं। यह तो अच्छी बात है ना? फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लेकिन बात यह है कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता बस पूरी नहीं हो पा रही। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम डिलीवरी मिस कर देंगे। रुको, प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा? यह तो समझ में नहीं आता। हमारी फैक्ट्री का इक्विपमेंट काफी अच्छा है, पता है ना? इक्विपमेंट की बात नहीं है, बात हमारी फैक्ट्री की है। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। यही वह जगह है जहां मुझे तुम्हारी जरूरत है आर्थर, कि तुम अपना जादू दिखाओ। चिंता मत करो मिस्टर ब्रूक्स, मैंने मैन पावर का मुद्दा सुलझा लिया है। तुम अभी के लिए वापस चले जाओ। ठीक है। आर्थर, सब लोग आ गए हैं, बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे एक घोषणा करनी है। हमारी फैक्ट्री आधिकारिक तौर पर चालू हो गई है और हमें बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले हैं। हम अमीर बनने वाले हैं। सच में आर्थर? दोस्तों, मुझे बताओ यह सब किसकी वजह से हुआ है? आर्थर, आर्थर, यह सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, यह टीम की मेहनत का नतीजा है। लेकिन अब हम एक समस्या में फंस गए हैं जिसे हल करना जरूरी है। आर्थर, बस बताओ समस्या क्या है, हम इसका हल निकाल लेंगे। हालांकि हमारे पास ढेर सारे ऑर्डर हैं, लेकिन फैक्ट्री में कर्मचारियों की कमी है। हमें और लोगों को हायर करना होगा। लोग हायर करना? आर्थर, हम लोगों को ढूंढेंगे कहां से? क्या सड़कें लोगों से भरी नहीं हैं? आर्थर, मैं समझ गया। दोस्तों, मेरे साथ आओ, हम सड़कों पर भर्ती करने जा रहे हैं। इस बार उसे मेरी बात समझ में आ गई होगी। वह सच में सड़क से ही लोगों को जबरन उठा तो नहीं लाएगा, है ना? जॉर्ज, आर्थर ने जो कहा इसका मतलब क्या है? सैम, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है? अगर मैं नहीं रहा तो तुम आर्थर की मदद कैसे करोगे? जॉर्ज, इधर उधर की बातें मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्थर ने हमें क्या बताया था? सड़कें लोगों से भरी पड़ी हैं। हमें अभी किस चीज की कमी है? लोग। हाँ, मैं समझ गया। जॉर्ज, तुम समझ गए, फिर तुम बाहर लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? जाओ। बेवकूफों का झुंड। सब लोग बैठ जाओ। बस। ये लोग काफी ताकतवर लग रहे हैं। सबको बांधो और वापस ले चलो। जी सर। तुम क्या कर रहे हो? क्या दिख रहा है? हम तुम्हें वापस ले जा रहे हैं, बिल्कुल। तुम्हें कुत्तों की तरह काम करवाने के लिए। इतने सारे लोग बंधे हुए। जब आर्थर वापस आएगा, वह मेरी बहुत तारीफ करेगा। बिल्कुल, जॉर्ज। आर्थर देख रहा है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। उसे तुम्हारी काफी तारीफ करनी ही चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे कहना पड़ेगा, बच्चे, तुम्हें संभावना है। जॉर्ज, क्या आर्थर सच में ऐसा सोचता है? सैम, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था? मेरा नाम जॉर्ज है और मैं हमेशा पूरी तरह से काम करता हूं। आर्थर निश्चित रूप से ऐसा ही सोचता है। सैम, बस आराम करो। इन्हें ले जाओ। जी सर। चलो चलो चलो। बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। आर्थर के आदमी सड़कों पर लोगों को जबरन उठा रहे हैं। वे उन्हें उसकी कैनरी में बिना पैसे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अरे, सुना है तुमने? आर्थर और उसका गिरोह हर गांव से लोगों को उठा रहा है अपनी कैनरी में काम करवाने के लिए। तुम मुझे बता रहे हो? और सुनो, एक बार तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें काम करना पड़ता है दिन में 17-18 घंटे, और उस पर भी वे एक पैसा भी नहीं देते।
यह तो बिल्कुल बेहुदा है। यह उतना बुरा नहीं है जितना तुम कह रहे हो। आर्थर हमारे बागों में आया था एक डील की बात करने। उसकी कीमत किसी और से बेहतर थी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आर्थर कोई सड़क छाप गुंडा है। वह इस बार सीधे सीधे लोगों को काम पर रख रहा है। यह वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों, क्या तुमने उन गुंडों से पैसे लिए हैं? तुम उनका पक्ष क्यों ले रहे हो? चुप, बात करना बंद करो, वे आ रहे हैं। ये वाले, इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सैम ने कहा है तुम हमारे साथ कैनरी चलोगे। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हमारी तनख्वाह का क्या? तनख्वाह? मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ और तुम्हारी तनख्वाह मांगने की हिम्मत हो रही है? इन्हें ले लो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी चाची के चचेरे भाई के तीसरे भतीजे का पुलिस से ताल्लुक है। कुछ भी करने की हिम्मत मत करना। इन्हें ले लो। चलो। रुको, अभी बंद करो। आर्थर, यहाँ कैसे आए? हम लगभग खत्म करने वाले हैं। यहाँ लगभग हो गया है। किसने तुम्हें यह ख्याल दिया कि सड़क से लोगों को अगवा करते घूमे? नहीं आर्थर, यही नहीं है जो तुमने करने को कहा था। हाँ, मैंने कहा था लोगों को भर्ती करना, उन्हें अगवा करना नहीं। सब लोग पीछे हटो। सब लोगों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरे लोगों को बेहतर नहीं पता। हमने तुम सबको कुछ परेशानी दी है, लेकिन देखो हम सच में भर्ती कर रहे हैं। किसी की इसमें दिलचस्पी है? आर्थर, हम बेवकूफ नहीं हैं। आपकी कैनरी वेतन भी नहीं देती, कौन जाएगा? बिल्कुल। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। हमारी फैक्ट्री न सिर्फ हर महीने समय पर वेतन देती है, बल्कि रिवर स्टेट में सबसे अधिक दर भी देती है। सबको एक बेसिक वेतन मिलता है $90। क्या $90? खदान में काम करते हुए भी मैं महीने में $40 भी नहीं कमा पाता। जान लगा देता हूँ, यह दोगुना से भी अधिक है। आर्थर, तुम हमसे मजाक नहीं कर रहे हो न? आर्थर को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था, यह आदमी पैसे देने की पेशकश कर रहा है। तुम सिर्फ यकीन नहीं करते, और यह बाजार की सबसे अधिक दर है। सर, मैं आपको याद करता हूँ, हमने पहले भी सौदा किया है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने नहीं सोचा आप मुझे याद रखेंगे। वह सच बोल रहा है। जैसे ही तुम सब मेरी फैक्ट्री में काम करने आएंगे, $90 महीना। मैं किसी को एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। महीने के $90। मैं किसी को 1 सेंट भी कम नहीं दूंगा। तुम जो कह रहे हो वो सब सच है। बिल्कुल सच है। देखो तो, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी लाया हूं। चलो चलो। मैं पढ़ना नहीं जानता। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। तो क्या ये आर्थर ने जैसा कहा वैसा ही है? आर्थर ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही है। इतना ही नहीं, छुट्टियों में वो किराने का सामान भी देंगे। अगर तुमने अच्छा काम किया, हर महीने तुम्हें $200 का बोनस मिल सकता है। 200? आर्थर, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम किस तरह के लोग ढूंढ रहे हो? मैं कैसा रहूंगा? हाँ, जब तक तुम चल फिर सकते हो और हाथ चला सकते हो, मैं तुम्हें ले लूंगा। लेकिन आर्थर, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या तुम मुझे लोगे? हाँ, क्यों नहीं लूंगा? जब तक तुम आने को तैयार हो। मैं तुम सबको चाहता हूँ। बढ़िया। मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। मेरा भी। आराम से, तसल्ली रखो। सबके लिए जगह है। चलो चलो, देख ला। मुझे 1 2। मैं ये पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। ये विश्वास नहीं होता कि हमें तुरंत 50 से ज्यादा लोग मिल गए। ये काफी से भी ज्यादा है। अब हम प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। थाप सी थाप। तो मैं प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूं। आर्थर, मिस्टर ब्रूक्स, क्या हवा है आपकी? मैंने सोचा था आज हायरिंग है, मैं देखने आया था कि कैसा चल रहा है। रिलैक्स यार, मुझे पता है आजकल वर्कर्स ढूंढना मुश्किल है। अगर तुम्हें एक भी आदमी नहीं मिला तो भी मैं तुम पर दोष नहीं डालूंगा। हम मिलकर काम चला लेंगे। लोग ढूंढना मुश्किल है? मुझे तो बहुत आसान लगा। देखो, ये सारे तुमने हायर किए हैं? हैं? पर्याप्त नहीं? अगर जरूरत हो तो और ला सकता हूं। नहीं नहीं, ये तो जरूरत से ज्यादा है। इतने सारे लोग, यहाँ तो 50 लोग होंगे। ये तो मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी से भी ज्यादा है। आर्थर, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। मिस्टर ब्रूक्स, अरे ऐसी बात मत कहो। अब तो हम लगभग परिवार जैसे ही हैं। मुझे सच कहना है, मैंने सोचा था कि तुम बस एक सुंदर चेहरा हो, लेकिन यार मैं कितना गलत था। तुमने सच में कर दिखाया। तुमने ऐसा कुछ कर दिखाया। सच कहूं, तुम्हारे बिना मेरी कैनरी अब तक बंद हो चुकी होती, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा सब कुछ जनी हूं। ठीक है मिस्टर ब्रूक्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं चलता हूं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूं। मेरी गाड़ी यहीं है। चलो चलते हैं। आर्थर, तुरंत अपनी गांड यहाँ बाहर लेकर आओ।
आर्थर, बाहर निकलो यहाँ। वह फियोना नहीं है, उसके साथ वह कौन है? तुमने वह कार देखी उसके बगल में? वह आदमी है कैनरी का निदेशक। उसके पास पैसा और ताकत है। इस बार मुझे यकीन है फियोना उसे लेकर आई है बस आर्थर को परेशान करने के लिए। आर्थर हमेशा इतना घमंडी बना रहता है, लगता है आज उसकी चाल अटक गई है। बिल्कुल सही कहा। आर्थर, बाहर निकलो यहाँ। देखो, आर्थर की पत्नी बाहर आ रही है। आर्थर कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है वह डर के मारे दिखने से कतरा रहा है? अच्छा, फियोना, तुम्हें आर्थर से क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तुम दोनों ने बस दूसरे दिन मुझे पीटा था और तुम भूल गए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमारे घर पर झगड़ा करने आई थी। आर्थर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया और तुम्हें वही मिला जो चाहिए था। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की तुम्हारे सामने ही? तुम चिंता मत करो जान, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। तुम क्लोई हो ना? चूंकि तुम एक औरत हो, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा, लेकिन तुम्हारे आदमी ने मेरी फियोना पर हाथ उठाने की हिम्मत की। उसे अभी यहाँ ले आओ। आज मैं उसे पछताऊंगा कि उसने मेरा रास्ता रोका। आर्थर घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी चिल्लाहट बेकार है। तुम्हारा आदमी घर पर नहीं है तो मैं तुम पर गुस्सा निकालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगी। अरे आर्थर, देखो, तुमने मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है और मैंने अभी तक अपनी कद्र भी नहीं दिखाई। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सुनो, मैं कुछ चीजें लेने जाता हूँ। बिल्कुल सही टाइमिंग है। मैं तुम्हारी बीवी से भी मिल सकता हूँ। मिस्टर ब्रूक्स, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। अरे तो बात तय है। ठीक है, मैं पहले वापस चलता हूँ। चलाओ। घर का मालिक घर पर नहीं है तो मैं तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कुतिया, मैं तुम्हें चीर दूंगी। जान, बस करो। जान, तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं इनसे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगा। फियोना, तुम्हें अभी भी मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत है। पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें दिया था काफी नहीं था, क्या ऐसा है? आर्थर, तुमने मुझे मारा? क्या तुम वह भूल गए हो? सुन लो मेरी बात। अगर तुम आज मुझे इलाज के लिए $5000 नहीं दोगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे क्या तुम्हें अभी भी लड़ाई चाहिए? तुम कौन हो? आर्थर, यह पास के कैनरी का निदेशक है। मैंने सुना है कि उसके परिवार का पुलिस से ताल्लुक है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हाँ, तुम उससे नहीं जीत सकते। बस पीछे हट जाओ और उससे माफी मांग लो। तुमने सुना आर्थर, यह सब शुरू करने वाला तुम ही हो। तुमने किसी को मारा और माफी भी नहीं मांगोगे? मैंने कभी किसी को तुमसे ज्यादा घमंडी नहीं देखा। बिल्कुल आर्थर, अगर तुम आज मुझे ठीक से समझाओगे नहीं, मैं रॉबर्ट को तुम्हारी बीवी को किसी पहाड़ी गांव में बेचने को कहूंगी। पैसे दे। बस तुम रुको। आर्थर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से मारने की? रॉबर्ट, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। बस इसे देखो। आर्थर, तुम कैनरी में काम करते हो, है ना? तुम्हें इससे क्या? तुम कैनरी में काम करते हो और तुम मेरे सामने किसी को मारने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे में इज्जत नहीं कैनरी के निदेशक के लिए? निदेशक? कुछ निदेशक। आर्थर, तुम ज्यादा घमंड न करो। रॉबर्ट, उसे देखो, वह तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता। तुम्हें उसका हाल करना होगा। ठीक है लड़के, लगता है तुम आज सच में मरने का इरादा कर रहे हो। या तुम घुटने टेको और माफी मांगने को सिर झुकाओ, या मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने को कहूंगा। पहले मैं तुम्हारा हाल कर देता, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। लेकिन अब मैं एक हूं। मैं इस समस्या का हल सभ्य तरीके से करूंगा। मिस्टर ब्रूक्स, मिस्टर ब्रूक्स, आप यहाँ कैसे? आर्थर, यहाँ क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस इतना ही है कि आपकी कैनरी के इस निदेशक ने मुझे घुटने टेकने को कहा, नहीं तो वह मेरी टांगे तोड़ देगा। क्या? अरे मिस्टर ब्रूक्स, यह रॉबर्ट, तुम्हारी बहुत हिम्मत है आर्थर के साथ ऐसा व्यवहार करने की। क्या तुम जानते भी हो वह कौन है? मैनेजर, क्या यह कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है? वह बकवास है। वह हमारी कैनरी का रक्षक है। अगर वह नहीं होते तो कैनरी बहुत पहले बंद हो चुकी होती। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम निदेशक बन पाते? मैनेजर, ऐसा कैसे हो सकता है? बस करो, यह तो बिल्कुल सही समय है तुम्हें आर्थर से मिलवाने का। अब से वह है हमारी कैनरी का वाइस मैनेजर। विश्वास नहीं होता। आर्थर ने सच में कैनरी बचाई थी और वाइस मैनेजर बन गए।
उन्होंने यह कैसे कर दिया? हाँ, सच में कल्पना करना मुश्किल है। आर्थर, तुम कब से वाइस मैनेजर बने? यह एक लंबी कहानी है। जब हम घर पहुंचेंगे मैं सब समझाऊंगा। अच्छा तो निदेशक, क्या आपको अब भी मुझे आपके आगे घुटने टेकने की जरूरत है? मैं मिस्टर हेस, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा था। मैं आपका महत्व नहीं पहचान पाया। कृपया थोड़ी दया दिखाइए। मुझे छोड़ दीजिए। साहब, मैं गलत था। मैं अंधा था। मैंने तुम्हें तुच्छ समझा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूं। प्लीज दया करो। मुझे एक और मौका दो। ठीक है, इसे दोबारा मत होने देना, समझे? यहां से निकल जाओ। अब सब ठीक है जानू, चलो चलें। वापस आने पर मैं तुमसे निपटूंगा। किसने सोचा था कुछ दिन पहले तक आर्थर अभी भी एक सड़क छाप गुंडा था और अब अचानक वह फैक्ट्री मैनेजर बन गया है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से अब से कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। रॉबर्ट, तो मैं बस बेकार में पिट गया। मुझसे दूर रहो, तू कुतिया। यह सब तेरी गलती है। अगर तू नहीं होती, मैं कभी मैनेजर से नहीं भिड़ता। वाइस मैनेजर, मैं तुझे बेहोश कर दूंगा। मैं पीटूंगा। मम्मी, तुम वापस आ गई। तुम अभी कहाँ गई थी? मम्मी, मुझे बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। मिया, देखो देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वाह, एक खिलौना। थैंक यू पापा। तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू पापा। बहुत अच्छा। इस जन्म में मिया आखिरकार मेरे करीब आ गई है। रात का खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं जाकर देखती हूँ। तुमने मेहनत की है जानू। अरे यार, तुम्हारा छोटा सा परिवार सचमुच बहुत अच्छे से रहता है। यह अच्छा है, सचमुच अच्छा। आर्थर, मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम उस दिन मेरी फैक्ट्री में नहीं आते और पार्टनरशिप की बात नहीं करते, तो मेरा यह छोटा सा कारोबार कभी भी आज तक नहीं पहुंच पाता। मुझे तुम्हारे लिए पीना ही होगा। मैं बस इतना शुक्रगुजार हूं। लो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मिस्टर ब्रूक्स, अगर आप इस तरह औपचारिकता बनाए रखेंगे तो यह हमारे बीच दूरी बढ़ा देगा। मैं कहता हूं, मेरी योजना है हमारी कैनरी को पूरे देश में फैलाने की। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब जब तुमने ऐसा रखा है, मैं तुम पर यकीन करता हूं। तुम इसे करके दिखाओगे। वैसे हमारे स्टाफ और सप्लाई तो तय हो गई है, लेकिन हमें अभी भी ग्लास जार्स की कमी है। मैंने उस ग्लास फैक्ट्री के मैनेजर से कई बार बात की है। वह बदमाश हर बार मुझे बाहर निकाल देता है। देखा मेरी बात? फिक्र मत करो मिस्टर ब्रूक्स, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तुम्हें ऐसा कहते सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। लो, फिर से तुम्हारे लिए पीता हूं। साला आर्थर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन यह आर्थर वाइस मैनेजर बन गया है। अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, तो क्या इसका मतलब मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी? ठीक है, तुम यहीं रुक सकते हो। मैं खुद वापस जा सकता हूं। ठीक है, संभल कर जाना मिस्टर ब्रूक्स। आर्थर, आर्थर, फियोना, देर रात हो चुकी है। अब क्या साजिश रच रही हो? अरे छोड़ो भी, मैं कुछ भी साजिश नहीं रच रही। मैं माफी मांगने आई थी। आज पहले मैं गलत थी। अच्छा, तुम मान रही हो? अरे रुको जरा। आउच! अरे नहीं, मेरी टखने में मोच आ गई। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने चलोगे? टखने में मोच आने पर कोई सिर क्यों पकड़ेगा? बस नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, कुछ ईमानदारी बेहतर होती है और इतना दोहरा चेहरा नहीं। और एक बात, तुम्हारे कपड़ों के बारे में, अगली बार थोड़ा संयम बरतना। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? ऐसे कपड़े पहने हो जैसे कोई सुंदरी हो। अपना मजाक न बनवाओ।
आर्थर, तू बदमाश। तुझे धिक्कार है, मैं तुझे घुटने टिकवा दूंगी। किसी दिन तू मेरे सामने झुकेगा। देर हो रही है, तुम्हें सो जाना चाहिए। थोड़ी देर में। मुझे बस ये हिसाब पूरा करने दो। क्या हिसाब लगा रहे हो? डिब्बों का मुनाफा। मैंने आंकड़े देखे। कच्चा माल निकालने के बाद और प्रोसेसिंग का खर्च, हमें 40% का मुनाफा दिख रहा है। तो हम हर डॉलर बेचने पर 40 सेंट कमाते हैं। ये तो बहुत बड़ा है। रुको तो, हम हर डॉलर पर 40 सेंट कमा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत है। तुम बहुत होशियार हो, जानू। और ये तो बस शुरुआत है। कल एक बार हम ग्लास फैक्ट्री के मालिक से डील पक्की कर लें और प्रक्रिया सुधर जाए तो प्रॉफिट मार्जिन 70% तक पहुंच सकता है। मतलब हर डॉलर पर हम 70 सेंट कमा सकते हैं। अच्छा, तो चलो सोने चलते हैं। आर्थर, साफ साफ बोलो। आर्थर, मेरा पाइप टूट गया है। क्या तुम आकर देख सकते हो? तुम्हारा पाइप टूट गया है? एक प्लम्बर को बुलाओ। मेरी समस्या नहीं, फिर मुझे परेशान मत करना। आर्थर, तुम देख लेना। आर्थर, आर्थर, वह बात जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा था, मुझे पूरी जानकारी मिल गई है। पश्चिम वाली ग्लास फैक्ट्री, 1000 का यूनिट प्राइस सिर्फ 1 सेंट तक लाया जा सकता है। बस इतना ही कि मालिक बहुत कठिन इंसान है। उसकी मेरे से अभी मुलाकात नहीं हुई है। आज के बाद वे यह बात नहीं कहेंगे। वह अभी तक मुझसे मिला ही नहीं है। आज के बाद वे यह बात नहीं कहेंगे। आर्थर हमेशा की तरह ही बहादुर है। आर्थर, अब हमारी अगली चाल क्या है? हमेशा की तरह हम उस ग्लास फैक्ट्री के मालिक से मिलने जा रहे हैं जो बहुत सख्त है। बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है आर्थर, सब लोग जानते हैं। एक बात साफ कर लेते हैं, अब और नहीं फैक्ट्री मालिक को लड़ाई से धमकाना। समझे सैम? आर्थर, इस बार तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने सच में अपनी आदतें सुधार ली हैं। देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिखा? आर्थर, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। मैंने बस जॉर्ज को इसके बारे में बताया और उसने इसे लिख दिया। आर्थर, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिखा है, लेकिन अगर कल सैम ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं यह बात भूल ही जाता। आर्थर, इस बार तुमने उसे सच में गलत समझा है। ठीक है, इस बार अच्छा काम किया। यह काम पूरा होते ही मैं तुम लोगों को कुछ अच्छा खिलाऊंगा। बढ़िया। चलो चलते हैं। अरे वहीं रुक जाओ, क्या चाहिए? मैं तुम्हारे बॉस मिस्टर वेंस से मिलने आया हूँ, बिजनेस पर बात करने। क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन तुम अपने बॉस को फोन करके पूछ सकते हो, वह मुझसे जरूर मिलना चाहेगा। कोई अपॉइंटमेंट नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ अभी। अरे यार, बस मुझे समझाने दो। भाग जाओ। सड़क छाप गुंडों का झुंड। तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट तक नहीं है और तुम हमारे मैनेजर से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा मैनेजर कोई ऐसा है जिससे तुम कभी भी मिल सकते हो? अरे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तुझे मरने की इच्छा है या क्या? मेरी गलती, मेरी गलती। माफी मांग। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। किससे माफी मांग रहे हो? इन्हें बॉस कहो अभी। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझ पर दया करो। अब वो कॉल करो और अपने मैनेजर से मीटिंग सेट करो। हाँ। जी सर। बॉस, कृपया अंदर आइए। कृपया अंदर आइए बॉस। अंदर आइए बॉस। अगली बार ध्यान रखना। तो तुम आथा हो, है ना? तुम सीधे मेरी ग्लास फैक्ट्री में आ गए और मेरे सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। क्या बड़ी बात है? तुम्हें लगता है तुम कोई गुंडे हो? यह एक गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं कसम खाता हूं। गलतफहमी। मिस्टर वेंस, हम यहां आए हैं खास तौर पर पार्टनरशिप पर चर्चा करने। देखो, बात यह है
मेरे कैनरी को सख्त जरूरत है। बकवास बंद करो, मुझे दिलचस्पी नहीं है। बस मुझे दिलचस्पी नहीं है। मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि तुम सबको रख सकूं। किसी और को ढूंढो। मिस्टर वेंस, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। हम ईमानदारी से आपके साथ साझेदारी पर चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है, एक बार देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट? बकवास। तुम गुंडों का झुंड कॉन्ट्रैक्ट लिखना भी नहीं जानता। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है तुमने इसे किसी से कॉपी किया है। मिस्टर वेंस, क्या आप वाकई हमारे खिलाफ जाना चाहते हैं? तुम्हारे खिलाफ? तुम मेरे वक्त की भी कद्र नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ जाने की जहमत उठाऊंगा? मैंने तुम्हें अंदर आने दिया ये देखने के लिए कि किसकी हिम्मत हुई मेरे इलाके में तकलीफ पैदा करने की, और अब मैं देख रहा हूँ तुम कुछ खास नहीं हो। मार्कस, हम सब रिवर स्टेट से हैं। अपनी किस्मत आजमाना मत। किस्मत आजमाना? तुम तो बस निकम्मों का झुंड हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे धमका सकते हो? फिर से कहो। मैं तुम्हें बोलने का आदेश दे रहा हूँ। बोलो। अरे यार, मेरी बात सुन। तुम अभी भी जवान हो। अपराध के रास्ते पर मत चलना। अलविदा। पहले तो बड़े घमंड में थे ना? हाँ, फिर से वही अंदाज दिखाओ। नहीं, मैं मिस्टर ब्रूक्स, अब आपके पास टाइम है हमसे ठीक से बात करने के लिए, है ना? बात हो सकती है। तुम पहले इस आदमी को चाकू नीचे रखने के लिए कहो। इस बदमाश ने मेरा एक्सेंट ही गायब कर दिया। इस आदमी का तो बहुत गुस्सैल स्वभाव है। मिस्टर वेंस, पहले चर्चा करते हैं सहयोग के मामले पर। भविष्य में हमारे बीच बहुत सारे इंटरेक्शन के मौके होंगे। ठीक है, आप इसकी चर्चा कैसे करने की योजना बना रहे हैं? जैसा मैंने पहले कहा, मेरे कैनरी को बड़ी मात्रा में ग्लास जार की तत्काल जरूरत है, और मुझे यह सुनने को मिला कि मिस्टर वेंस हाल ही में चिंतित रहे हैं क्योंकि उन्होंने जमा कर लिया है एक पूरा गोदाम ग्लास का। तो हम एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप उन्हें हमें यूनिट प्राइस 1 सेंट पर बेचते हैं तो मैं आपका सारा ग्लास ले लूंगा। मिस्टर वेंस, आप किस बात में हिचकिचा रहे हैं? आर्थर जो यूनिट प्राइस ऑफर कर रहे हैं वह बाजार दर से कम होने के बावजूद फिर भी पर्याप्त मुनाफे वाला है आपके लिए। मुझे पता है कि मिस्टर वेंस किस बात में हिचकिचा रहे हैं। क्या आप सिर्फ इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि इस बार हमें कम दाम पर बेचने के बाद में दूसरे पार्टनर्स ढूंढना मुश्किल हो जाएगा? कोई बात नहीं, हम एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अगर आप हमें यूनिट प्राइस 1 सेंट पर बेचने को तैयार हैं तो हम आपके पास जितना भी ग्लास है सब खरीद लेंगे। आप सीरियस हैं? सच में? हर एक शब्द। देखिए मिस्टर वेंस, मेरे कैनरी को काफी मात्रा में कांच की सख्त जरूरत है, टनों कांच की, और सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि भविष्य में भी। शिपिंग के लिए हमें ग्लास जार की लगातार सप्लाई चाहिए शिपिंग के लिए। तो मिस्टर वेंस, आपको अपने कांच की बिक्री को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके पास है? यह लीजिए। बीस साल से इस बिजनेस में हूँ और मैंने कभी नहीं देखा इतना प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने इसे तैयार किया था? बिल्कुल नहीं, इसे उन्हीं लोगों ने बनाया था जिन्हें आप नीची नजर से देखते हैं। मैं उन्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे खैर, युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं वाकई प्रभावित हूँ। मैं पार्टनरशिप के लिए राजी हूँ। चूंकि आप राजी हैं तो इसे साइन कर दीजिए मिस्टर वेंस। साइन कर दिया। कोई और समस्या दिख रही है? नहीं, आपसे बिजनेस करके अच्छा लगा मिस्टर वेंस। बिजनेस करके अच्छा लगा। वो सड़क छाप गुंडे, उनमें कोई संयम नहीं है। वाकई दर्द हो रहा है। और बॉस भी उनसे मिलने के लिए राजी हो गए। उन्होंने क्या सोचा था? अरे इतना परेशान मत हो। बॉस रोजाना ढेर सारे बिजनेसमैन से मिलते हैं और फिर भी एक भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया है। हाँ, बॉस ने आज उन सड़क छाप गुंडों से मुलाकात की है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो चलो बस उन गुंडों के बाहर निकाले जाने का इंतजार करते हैं।
आर्थर, तुम सच में बहुत सीधे साधे इंसान हो। इस साझेदारी में मेरा भरोसा आसमान छूने लगा है। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं मिस्टर वेंस। हम वापस अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। आप व्यस्त इंसान हैं मिस्टर वेंस, आपको काम पर वापस जाना चाहिए। समझ गया आर्थर। तो फिर एक बार फिर सफल साझेदारी के लिए। सफल साझेदारी के लिए। अच्छा, चलो चलते हैं। अरे तुम लोग लौट आए, अंदर आओ, चलो जल्दी करो। जॉर्ज, मैंने मैन पावर और सप्लाई चेन तुम्हारे लिए पूरी तैयार कर ली है। देखो, अब तुम्हें बस तैयार होना है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तुमने इतनी जल्दी तय कर लिया? मैंने सुना है उस ग्लास फैक्ट्री के मैनेजर से डील करना बहुत मुश्किल है। कैसे? तुम लोगों ने यह कैसे कर दिखाया? अरे छोड़ो भी, मेरे बॉस के हाथ में हो तो क्या नहीं हो सकता। यह तो सच है। आर्थर, मेरे दोस्त, तुमने मेरी और कैनरी की सच में बहुत मदद की है। मेरी तरफ से मैंने पहले ही सभी बड़े सप्लायर से बात कर ली है। बहुत बढ़िया, तो फिर अगले कदम की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे अभी भी शक है। मेरा मतलब, देखो, हमारी फैक्ट्री अब रोज 5000 जार बना सकती है। यह बहुत बड़ी मात्रा है। क्या हम सच में इतना बेच पाएंगे? जॉर्ज, सेल्स की चिंता मत करो। अब से तुम्हें बस यह सोचना है कि क्या तुम्हारी प्रोडक्शन स्पीड इसके साथ चल पाएगी। मेरे पिछले जन्म में कैनरी के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और सस्ते थे। वे हमेशा बिक जाते थे। हम उन्हें कैसे नहीं बेच सकते। बिक्री की चिंता मत करो। अब से तुम्हें बस यही सोचना है कि अपने प्रोडक्शन का पेस कैसे बनाए रखोगे। बस यही मायने रखता है। ठीक है भाई, तुम्हारी यह बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैं तुरंत सबको सूचित कर देता हूँ, हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। अच्छा तो चलो अभी से काम पर लग जाते हैं। ठीक है। अरे अरे अरे, लो तुम्हारी शराब। लो, बचत 30 सेंट। अरे हाँ, हमारे पास अभी कुछ डिब्बाबंद पीच आए हैं, बस 30 सेंट प्रति डिब्बा। और स्वाद की गारंटी है। एक टेस्ट करोगे? सच में? ठीक है, मुझे एक डिब्बा टेस्ट के लिए दे दो। क्या हुआ? यूसिटी शराब, ये तो क्या है? ये तो कमाल है। बॉस, मुझे 2 डिब्बे और दे दो। कोई बात नहीं, सबके लिए काफी है। इतना अच्छा है क्या? मुझे भी एक डिब्बा दो। चलो एक बार टेस्ट करके देखो। टेस्ट करो। ये तो जबरदस्त है। मुझे 2 डिब्बे और दे दो। इतना टेस्टी है क्या? सबके लिए काफी है। मैं भी एक ले लेती हूँ। काफी है। अच्छा है, मैं भी एक ले लेती हूँ। अरे पीछे वाले, आ जाओ आगे। चलो सब एक बार टेस्ट करके देखो। पापा हम आ गए। वापसी पर स्वागत है। जाओ हाथ धो लो। रात का खाना लगभग तैयार है। पापा, ये आपके लिए है। डिब्बा बंद फल। पापा जल्दी से टेस्ट करो। ये बहुत स्वादिष्ट है और ये मिलना भी बहुत मुश्किल है। मम्मी को इनमें से एक पाने के लिए बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ा। मिया, क्या तुम्हें पता है कि ये सारे फलों के डिब्बे किसने बनाए हैं? बेवकूफ लड़की, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम्हारे पापा अब कैनरी में काम करते हैं। ये सारे फलों के डिब्बे उन्हीं ने बनाए हैं। वाह पापा, आप सबसे बेस्ट हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। और पापा भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। चलो। रेड स्टार कैनरी। सब रेड स्टार लोग के डिब्बे। प्लीज शांत हो जाइए, आराम से। हम सारे डिब्बों के मामले सुलझा देंगे। सबके लिए काफी होगा। मिस्टर ब्रुक्स, मैंने पिछली बार एक बैच खरीदा था, एक ही दिन में बिक गया। मुझे और चाहिए। पूरा दिन? मेरे तो आधे दिन में ही बिक गए। 200 डिब्बे गायब। मिस्टर ब्रुक्स, मुझे 500 और चाहिए। मेरी दुकान बड़ी है, मुझे 1000 चाहिए। सब लोग शांत हो जाओ। सबके लिए बहुत है। सैम, लियो, कुछ लोगों को लगाकर व्यवस्था बनाओ। मेरे पीछे आओ। धक्का मत करो सब लोग। सबके लिए काफी है। यार, तुम आखिरकार मुझे बचाने आ गए। क्या हो रहा है? छे, पूछो ही मत। हमारी कैनरी के डिब्बे पागलों की तरह बिक रहे हैं। ये सारे लोग स्टॉक बढ़ाने आए हैं। आप बिल्कुल सही थे आर्थर। मैं अब सच में चिंतित हूँ। हमारा प्रोडक्शन बस डिमांड के साथ नहीं चल पा रहा। क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कैनरी का ऐसा दिन देखने को मिलेगा। आर्थर, मेरे दोस्त, यह सब तुम्हारी ही वजह से है। आर्थर आ गया।
तुम लोगों के पास आखिर कितना डिब्बाबंद खाना बचा है? हमें जल्दी से स्टॉक भरना है। हाँ, हमारी सारी दुकानें खाली हो गई हैं। सब और लेने आए हैं। फिक्र मत करो दोस्तों, हमारे पास जितना चाहो उतना डिब्बा बंद खाना है। जिससे भी ऑर्डर देना है मेरे साथ आओ। चलो चलो चलते हैं। वह कमीना आर्थर, उसका धंधा चमक रहा है। पहले तो बस एक सड़क छाप गुंडा था, उसे इतनी कामयाबी का हक क्या है? हम विक्टर, वह आर्थर मुझे पागल कर देता है। आर्थर, वह नाम जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, मैंने सुना है उसका कैनरी का धंधा आजकल काफी अच्छा चल रहा है। वह मेरी नाक के नीचे से मेरा सारा कारोबार छीन रहा है। वही है, वही आर्थर। अब जब वह कैनरी का मैनेजर बन गया है तो हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। विक्टर, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। कुछ दिनों में मैं उसकी पूरी कैनरी खरीद लूंगा और अपने कब्जे में ले लूंगा। यह हमारे फूड फैक्ट्री के कारोबार को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। सच में? शुक्रिया विक्टर। आर्थर की इतनी हिम्मत कि वह मुझे नजरअंदाज करे। देखते हैं कुछ दिनों में तुम कितने घमंडी रहते हो। उफ, आखिरकार हो गया। थक गया हूँ। तुम लोगों ने कड़ी मेहनत की, थोड़ा पानी पी लो। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं सभी बड़ी दुकानों के साथ। मैंने हिसाब लगाया, हमारा दैनिक मुनाफा पहुंच सकता है $8,000। पहले के दिनों में मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम और ज्यादा कमाएंगे। मिस्टर ब्रूक्स, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मिस्टर ब्रूक्स, यह जो यहाँ है, पिछले कुछ दिनों में हमने जो कैश कमाया है, पूरे $30,000। हाल ही में तुम और लड़के खुद को बहुत थका रहे हो, मैंने देखा है, तो इसे समझो तुम्हारी सारी मेहनत का एक छोटा सा बोनस। बहुत उदार हैं आप मिस्टर ब्रूक्स, तो मैं मना नहीं करूंगा। लियो, इस कैश को लड़कों में बांट दो। अरे वाह आर्थर, यह $30,000 है। मेरी पूरी जिंदगी में मैं इतना कभी नहीं कमा सकता था। क्या बात है, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए आर्थर, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर जाओ, जल्दी करो। शुक्रिया आर्थर, चलो चलते हैं, चलो चलो। अरे देखो कौन लौटा है, क्लोई और बच्चा। फियोना, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए हो सकता है? ओह, मैं बस थोड़ी उत्सुक हूँ। देखो कितनी देर हो गई है, तुम्हारा आदमी अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं बस थोड़ी जिज्ञासु हूँ। देखो कितनी देर हो गई है, तुम्हारा आदमी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मेरा आदमी घर आए या ना आए, तुम्हें क्या? अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। आर्थर इतनी देर से बाहर है, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। कौन जानता है, शायद किसी चालाक औरत ने उसे फंसा लिया हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, इतना गुस्सा क्यों? छोड़ो, मैं तुमसे बात करके थक गई। ओह, मेरा भी दिन लंबा रहा है, मुझे घर जाकर आराम करना है। आर्थर ने मुझे काफी समय से छुआ तक नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मम्मी, उस बुरी आंटी की बात मत सुनो। पापा हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे जरूर हमारे लिए पैसे कमाने बाहर गए होंगे। चलो घर चलते हैं। मिया, मैं आ गया। जानू, ओह, तुम आ गए। बैठो, रात का खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। जानू, क्या आज कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल सकता है? मिया के साथ थोड़ा समय बिताओ। मैं खाना देखने जाती हूँ। पापा, मम्मी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मिया, माँ को क्या हुआ? पापा, पहले हमारी पड़ोसन फियोना ने मम्मी से कहा कि तुम इतनी देर से बाहर रहे, तुम मम्मी को नहीं चाहते हो। फियोना, फिर वही। मम्मी ने उस बुरी औरत से यह सुनने के बाद वह बहुत उदास हो गईं। जाकर उन्हें खुश करो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।
जान, जान, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम बहुत उदास लग रही हो। नहीं हूँ। तुम्हें देखो, यह तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। मत कहो कि नहीं हो। अपने पति को बताओ, किसने तुम्हें दुखी किया? मैं जाकर उन्हें सीधा कर दूंगा। कोई नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है अब जब कैनरी इतनी अच्छी चल रही है, मैं तुम्हें घर पर रोक रही हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत करता हूँ ताकि तुम और हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जी सको। तुम जितनी खुश रहोगी, मैं उतना ही खुश रहूंगा। तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो। सुनो, मैं कल फैक्ट्री जाऊंगा। मैं कुछ इंतजाम करूंगा। तुम कैनरी में काम करने आ सकती हो। इस तरह तुम मुझे रोज देख सकोगी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्या मैं सच में कैनरी में काम कर सकती हूँ? क्यों नहीं? मेरी पत्नी खूबसूरत और काबिल है। कई जगह तुम्हें चाहेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है उस छोटी सी कैनरी में काम करने के लिए कहना तुम जैसी किसी के लिए छोटा काम है। बकवास बंद करो। ठीक है, बच्चा सो गया है, चलो हम भी सो जाते हैं। तुम बहुत बुरे हो। अरे अरे, सब लोग रुको, आज हम लोगों की पार्टी है। सब लोग घर जाओ और तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। नई लड़की, तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, चलो चलें। ठीक है। ठीक है, कैनरी बर्खास्त। ठीक है, बर्खास्त। ठीक है, बर्खास्त। अरे, तुम लौट आए। आज तुम जल्दी घर आ गए। हाँ। काम कैसा रहा? ठीक था। अच्छा, हाँ, आज साथी कामगारों का डिनर है। ग्रैंड व्यू रेस्टोरेंट में है। मेरे साथ चलो। डिनर? हाँ। अभी तो बहुत जल्दी है। मेरे पास अभी कुछ काम पूरा करना बाकी है। तो तुम मिया को लेकर पहले चली जाओ। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं। चलो। लिनफेंग, क्या सब लोग आ गए हैं? नई लड़की का इंतजार है। पहले ही दिन देर से आ रही है। बिल्कुल तमीज नहीं है। वो तो बस एकदम जान पहचान वाली भर्ती है। तुम क्या उम्मीद करते हो? बस करो, तुम दोनों बंद करो यह सब। उसके लिए माफी चाहती हूँ, मुझे देर हो गई। झूठी माफी मत मांगो। क्या पहले दिन ही देर? ठीक है, बस चलो क्लोई, बैठ जाओ। चलो। देखो जरा, बाकी सब तो अकेले आए हैं और तुमने अपने बच्चे को ले आना था मुफ्तखोरी करने। क्या तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है? मेरे बच्चे के सामने क्या तुम्हें इतना अशिष्ट होना जरूरी है? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। तो क्या हुआ अगर मैं अशिष्ट हूँ? तुम तो सिर्फ जान पहचान से आई हो बस, और तुम उम्मीद करती हो कि हम लाल कालीन बिछा दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बुरा बोलने की? तो क्या हुआ तुम्हें इससे? क्या तुम्हारी माँ जान पहचान के बल पर घुस गई कैनरी में? झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ की नौकरी तो असल में मेरे पापा ने दिलवाई थी। तेरे पापा? तेरे पापा कैसे तेरी माँ को कैनरी में नौकरी दिलवा सकते हैं? बिल्कुल सही। आजकल कैनरी की नौकरियाँ सपनों वाली नौकरियां हैं जिनके लिए सब लड़ रहे हैं, और तेरे पापा ने ऐसे ही उन्हें भर्ती करवा दिया। बस ऐसे ही। क्या तुझे लगता है तेरे पापा बड़े बॉस हैं और किसी को भी भर्ती कर सकते हैं? बस करो मिया, हम चलते हैं। रुको जरा, तुम कहीं नहीं जा रहे। अब क्या चाहिए तुम्हें? जाना चाहते हो? ठीक है, जा सकते हो। इस डिनर का बिल हम सब मिलकर चुकाएंगे। अगर जाना चाहते हो तो $50 देकर जाओ। मैं क्यों दूं? ये जो डिशेज हैं, मेरे बच्चे और मैंने तो छुआ तक नहीं। जब से तुम आए हमने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया था। पैसा तो खर्च हो चुका है। चाहे तुमने एक निवाला भी न खाया हो, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। मैं दूंगी, लेकिन इस स्प्रेड को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसकी कीमत $50 है। मुझे इतने पैसे क्यों देने चाहिए? जितना मैं कहती हूँ उतना ही है, बस उतना ही। अगर जाना चाहते हो तो पैसे दो, नहीं तो हम मैनेजर को बुला लेंगे। उन्हें बताएंगे कि कोई बिना बिल दिए भागने की कोशिश कर रहा है। टाल मटोल बंद करो, बस पैसे दो। पैसे? किस चीज के पैसे? जान, मिया, तुम दोनों ठीक हो? पापा, ये बदमाश औरतें मम्मी को परेशान कर रही हैं। आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। शांत हो जाओ। वाई 10 वाई, मैं संभाल लूंगा। तो तुम हो क्लोई के पति?
बिल्कुल सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? तुमने मेरी पत्नी और बेटी से छेड़छाड़ की, तुम बच गए। अच्छा अच्छा, तुमने सार्वजनिक रूप से किसी को मारा है? कल मैं फैक्ट्री मैनेजर को बताऊंगा। अगर उसे पता चला कि तुम्हारे पति ने एक फैक्ट्री कर्मचारी को मारने की हिम्मत की, तुम्हारा यहाँ काम खत्म। बिल्कुल, तुम जल्द ही यहाँ से बाहर हो जाओगे। यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग ही इसकी शुरुआत करने वाले हो। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी नौकरी जान पहचान से मिली है। तो क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत है? जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। मेरी पत्नी, मैंने उसे यह नौकरी दिलवाई। तुमने उसे नौकरी दिलवाई? अपने आप को देखो, तुम एक गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत की डींग मारो कि तुमने क्लोई को फैक्ट्री में भर्ती करवाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम फैक्ट्री मैनेजर हो? मेरे पापा फैक्ट्री मैनेजर हैं। तुम लोग ही लोगों को नीचा दिखाते हो। अगर तुम्हारे पापा फैक्ट्री मैनेजर हैं, तो मैं यही उनके सामने सिर झुकाऊंगी। शायद तुम्हें कभी किताब उठानी चाहिए। कैसा रहेगा? अरे 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 अरे, क्या वह आर्थर नहीं है? सैम, चलो चलते हैं। मैं सबके सामने उसके आगे सिर झुकाऊंगी। तुमने ही कहा था। हाँ, मैंने कहा था। तो फिर क्या? घेर लो इन्हें। तुम क्या कर रहे हो? कौन है वो अंधा मूर्ख जो आर्थर को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? आर्थर, आर्थर, मुझे सच में नहीं पता था। आर्थर कौन है? क्या तुम सच में अंधे हो? आर्थर यही है और तुम दावा करते हो कि तुम उसे नहीं जानते? वो ही है। हाँ ना? मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुम में से किसने आर्थर को परेशान किया? अभी आगे आओ, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक करके ढेर कर दूंगा। सच बोलो। इसका हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों हैं। प्लीज हम पर दया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों हो? सैम, इसे मुझे संभालने दो। अभी मेरी बीवी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं इस बार इसे नजरअंदाज कर दूं, नहीं तो कैनरी में फिर काम करने का सपना भी मत देखना। भले ही तुम्हारे पास कनेक्शन हो, तुम हमारे फैक्ट्री मैनेजर नहीं हो। तुम्हें हमें निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ मौजूद हर कोई कौन साबित कर सकता है कि तुम हमारे फैक्ट्री मैनेजर हो? मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ। मैनेजर। मिस्टर ब्रूक्स, आप यहाँ कैसे? मैं कुछ खाने आया था, बस रेस्टोरेंट में घुसा और आपको यहीं देख लिया। यहाँ क्या चल रहा है? अरे यार, मैनेजर। यही है वो। इसने किसी को मारा और इसने मुझे घुटने टेक कर अपनी बीवी से माफी मांगने पर मजबूर किया। आपको हमारी तरफ से खड़ा होना होगा, मैनेजर। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे और मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे, उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्या सच में? अरे झूठ मत बोलो, मैनेजर। आप एक बच्चे की बात पर यकीन नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, इस आदमी ने अभी कहा कि उसने क्लोई को फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई। उसने ये भी कहा कि वो मैनेजर है। वो साफ तौर पर आपकी नकल कर रहा है। उसने जो कहा उसमें क्या गलत है? देखो, मैंने कहा था ना। मैनेजर। अरे यार, तुमने क्या कहा? मैंने कहा आर्थर मेरा नियुक्त वाइस मैनेजर है। क्या उसने जो कहा उसमें कोई दिक्कत है? वह सच में मैनेजर है। मैनेजर, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर। मैनेजर, मैं गलत थी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मेरी गलती, मैंने पहचाना नहीं कि आप कौन है। मैंने मैनेजर और उनकी पत्नी का अपमान किया। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। हम क्या तुम अभी यही नहीं कह रहे थे कि मेरे पापा नकली हैं? ओह, तो बात यह है। नहीं नहीं, तुम दोनों, तुम घमंडी लोग, हमारी कैनरी को तुम जैसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। कल से वापस आने की जहमत न उठाना। कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए। धत, बाहर निकाल दो। मैनेजर साहब, हमसे गलती हो गई। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैनेजर साहब, हम गलत थे। जानू, अब सब ठीक है। मिया, अब ठीक है। मुझे लगता है बच्ची को भूख लगी होगी। मैंने भी नहीं खाया है, तो चलो साथ चलते हैं मेरी तरफ से। खैर, मिस्टर ब्रूक्स, आपकी उदारता के लिए शुक्रिया। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मिया। समेटो और ले जाओ। क्या देख रहे हो? तुम दोनों हमारी मदद करो इसे समेटने में। समेटो, चलो चलते हैं। क्या हुआ जानू? डार्लिंग, मुझे बताओ, क्या मैं बस तुम्हारी राह का रोड़ा हूँ? आज की डिनर अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आई, सब बिगड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे छोटे दिल के हैं।
किसी और के साथ भी ऐसा ही होता। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जानू, फिक्र मत करो, तुमने अभी कैनरी में काम शुरू किया है, आगे चलकर हालात जरूर बेहतर होंगे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलें। अरे, आर्थर वापस आ गया। अरे, इतनी जल्दी मत जाओ। जो कहना है साफ साफ कह दो। अच्छा, पहले तुम मेरे साथ इतने ठंडे नहीं थे कभी। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम नाराज हो? चले जाओ, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। यहाँ बातें घुमाने की कोशिश मत करो। साफ साफ बोलो। तुम इतने ठंडे हो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ तो इसका कोई कारण जरूर होगा। बोलो। मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है। एक औरत होने के नाते मुझे अंधेरे से डर लगता है और मैं घर पर अकेली हूँ। अरे, क्या तुम मेरे कमरे में आकर इसे चेक कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? अगर लाइट खराब है तो मिस्त्री को बुलाओ। मेरे पास क्यों आ रही हो? निकल जाओ यहाँ से। धिक्कार है तुझे, आर्थर। इस बार तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। बस कुछ दिन इंतजार करो, जब तक तुम्हारी फैक्ट्री बिक नहीं जाती। मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाती दिखाऊंगी। आज रात तुम फर्श पर सोगे। पापा, क्या हुआ बेटा? मैं आज रात आपके साथ सोना चाहती हूँ। जरूर, आ जाओ, इधर आओ। मैं पापा और मम्मी के साथ सोना चाहती हूँ। पापा, थोड़ा मम्मी की तरफ सरक जाओ, आप मुझे दबा रहे हो। ठीक है। पापा, आपको मम्मी को गले लगाना चाहिए। मम्मी को ठंड लग रही है। बुरे पापा, आप इतने अविश्वसनीय हो। ठीक है, छोटी शैतान, तुम्हारे पापा थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। जान, आज मेरा दिन बहुत बिजी है। रात का खाना घर पर नहीं हो पाऊंगा। मिया का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जब मैं वापस आऊंगा तुम दोनों के लिए तोहफे लेकर आऊंगा। फिर से बिजी हो, है ना? कैनरी का कारोबार सचमुच चल पड़ा है। कोने की दुकान पर फलों के डिब्बे ही वो हैं जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। आर्थर, हमें एक मुसीबत आ गई है, बड़ी मुसीबत। रिवर स्टेट की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री का मालिक अभी हमारी कैनरी में ही है। वह तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव से तो लगता है दोस्ती करने नहीं आया है। ये क्या है? हमने तो कारोबार कुछ ही दिन पहले शुरू किया है और तुम पहले ही डर गए। आर्थर, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा हूँ। मैं यहाँ का सबसे बहादुर हूँ। यही तो जरूरी है। चलो चलते हैं। चलो देखते हैं उसकी क्या मंशा है। अरे यार, तुम आखिरकार आ गए। अंदर आओ, जल्दी आओ। क्या मामला है? जो शख्स यहाँ आया है वह विक्टर थोर्न है। यह वही है जो रिवर स्टेट की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री चलाता है। हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उन्हें हमारा पता कैसे चला, तो मैंने लोगों से तुरंत तुम्हें बुला लाने को कहा। नमस्ते, मैं आर्थर हेज हूं। आप वेस्टसाइड फूड फैक्ट्री से हैं। वेस्टसाइड फूड फैक्ट्री एक मशहूर कंपनी है पूरे रिवर स्टेट में भी। आपका अचानक यहां आना, आपकी क्या मंशा है? मिस्टर थॉर्न, कृपया बैठिए। मैंने सोचा था इतनी अच्छी बिकने वाली डिब्बाबंद सामान की फैक्ट्री कहीं ज्यादा बड़ी होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सिर्फ ये दो ही छोटी जर्जर फैक्ट्रियां होंगी। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहिए। मिस्टर हेस, हमारे बॉस को आपकी फैक्ट्री में दिलचस्पी है। हम यहाँ खरीदने की बात करने आए हैं। आप हमारी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल सही। रिवर स्टेट में आप जैसी फैक्ट्रियां हजारों की तादाद में हैं। किसी एक की अधिकतम कीमत $2 लाख से ज्यादा नहीं है। मैंने अपनी रिसर्च कर ली है। आपकी फैक्ट्री की रजिस्टर्ड कैपिटल $1 लाख है।
तो डील ये है, आपके वर्कर्स, उपकरण और साइट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको $5 लाख दूंगा ताकि खरीद सकूं यह आपकी यह छोटी जर्जर फैक्ट्री। $5 लाख। इतना आपके और आपके परिवार के लिए जीवन भर के लिए काफी है। $5 लाख। मिस्टर थॉर्न, ये काफी बड़ा ऑफर है। मैंने आपकी जांच कर ली है। आप पहले थे एक सड़क छाप गुंडा, गुजारा करते, कभी यकीन नहीं होता था कि अगला खाना कहां से आएगा। इतने कम समय में ये मुकाम हासिल कर लिया, मानना पड़ेगा आप में कुछ हुनर है। लेकिन सुनिए, इंसान को कामयाबी को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सफलता का स्वाद चखकर इतना घमंडी मत बन जाइए कि भूल जाइए कि आप असल में कौन हैं। मिस्टर हेस, ये हस्तांतरण समझौता है। आपके हस्ताक्षर करते ही पैसे आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे। लगता है मिस्टर थॉर्न अपनी मनमर्जी करके ही रहेंगे। तो मिस्टर थॉर्न, तुम अपनी मनमर्जी करने पर तुले हुए हो। तुम दिखने जितने बेवकूफ तो हो नहीं। एक समझदार आदमी जानता है कब झुकना है। मेरे पास 10,000 तरीके हैं तुम्हारे जैसी दयनीय छोटी फैक्ट्री को हड़पने के। मुझे पता है तुम समझदार आदमी हो। तुम्हें बिल्कुल पता है कि तुम्हें क्या करना है। माफी चाहता हूं, लेकिन हम बेचने वाले नहीं हैं। पक्का? मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हम फैक्ट्री तुम्हें सौंपने वाले हैं। मिस्टर थॉर्न, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो पैसा काफी नहीं है ना? अच्छा तो फिर अपनी कीमत बताओ। बस वह बहुत बेतुकी न हो, मैं पूरा कर दूंगा। जरूरत नहीं। मेरी भूख इतनी बड़ी है कि तुम जैसे 100 लोग भी उसे नहीं मिटा सकते, ऐसा लगता है। लेकिन तुम मेरी शर्तें ठुकरा रहे हो। बिल्कुल सही। मिस्टर थॉर्न, तुम खुद ही रास्ता देख सकते हो। आर्थर, 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 एक पल के लिए भी मत सोचना कि कुछ घटिया डिब्बे बेचकर तुम बड़े आदमी बन गए हो। मेरे पास 10,000 तरीके हैं यह सुनिश्चित करने के कि तुम्हारी दयनीय छोटी कैनरी एक भी डिब्बा न बेच पाए। क्या यह धमकी है? बिल्कुल यही है। मेरे रास्ते में आओ और मेरी उंगलियों के एक तड़क से मैं रौंद सकता हूं तुम्हारी दयनीय छोटी फैक्ट्री को। मैं आज यहां आया था तुम्हें पहले से चेतावनी देने। अगली बार जब हम बात करेंगे मैं इतना सभ्य नहीं रहूंगा। तुम्हें सच में लगता है कि बस एक शब्द से मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम उस दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाओगे? डर लग रहा है? डरो मत। हम कानून के राज में रहते हैं। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा, है ना? तुम यह कानून का राज है। हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तुम आर्थर, इस तरह दिन दहाड़े अब ज्यादा घमंड मत करो। अरे मिस्टर थॉर्न, मिस्टर थॉर्न, आप तो बड़े बॉस हैं ना। मैं आपके सामने घमंड कैसे कर सकता हूं, है ना? लेकिन अगर तुम मुझसे गंदी चाल चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ डूबने से नहीं डरता। तुम जिद्दी हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब संभल कर रहना मिस्टर थॉर्न। अरे यार, विक्टर अचानक हमारी कैनरी खरीदने क्यों लगा है? पता नहीं, लेकिन चूंकि हमारा उससे पहले ही झगड़ा हो चुका है, हमें तैयार रहना होगा फूड फैक्ट्री से प्रतिस्पर्धा करने के लिए। विक्टर के कब्जे में ज्यादातर बिक्री चैनल हैं। अगर वह हम पर हमला करता है तो हमारी कैनरी को भारी नुकसान होगा। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉस, बुरी खबर। वेस्टसाइड फूड फैक्ट्री ने अचानक रिटेलर्स को बड़ी मात्रा में कैन फल बेचना शुरू कर दिया है। वह हमारे मुकाबले भी सस्ता है, सिर्फ 25 सेंट प्रति कैन। आर्थर, अब हम क्या करेंगे? अगर वे 25 सेंट में बेच रहे हैं तो हम 20 सेंट में बेचेंगे। सही है। यार, क्या यह चाल जरा जल्दबाजी वाली नहीं है? चिंता मत करो। चूंकि वे हमसे मार्केट शेयर छीनना चाहते हैं, उनकी अगली कीमत जरूर और कम होगी। लेकिन उनकी प्रोडक्शन लाइन हमारी जितनी कुशल नहीं है। उनका खर्चा कहीं ज्यादा है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इससे पहले कि वे इसे बनाए ना रख सकें। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? आर्थर के फैक्ट्री के डिब्बाबंद सामान 20 सेंट में बिक रहे हैं? हाँ विक्टर, तुम उसे कामयाब नहीं होने दे सकते। कितना बेवकूफ है।
अगर वह 20 सेंट में बेच रहा है तो हमारे फैक्ट्री के डिब्बे 15 सेंट में जाएंगे। आर्थर, मैं घाटे में बेचूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। देखते हैं तुम कैसे मुकाबला करते हो। तुमने क्या कहा? विक्टर 15 सेंट में बेच रहा है? हाँ, उसका खर्च 15 सेंट से ज्यादा है। वह घाटे में स्टॉक उतार रहा है। हमें क्या करना चाहिए? किसी भी कीमत पर बाजार पर कब्जा करें। जॉर्ज, वह 15 सेंट में बेच रहा है ना? हाँ, क्या हमें उसके खिलाफ बोली लगाते रहना चाहिए? बोली लगाने की क्या बात है? इतने सस्ते डिब्बे मिल रहे हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, उन्हें ले आओ। खरीदे? तुम्हारा मतलब हमें खरीदना चाहिए विक्टर के डिब्बाबंद सामान? बिल्कुल सही। वह विक्टर इतने सस्ते में डिब्बे बेच रहा है। अगर हम उन्हें नहीं खरीदेंगे तो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे होंगे। जल्दी फैक्ट्री का फंड लेकर और लोगों को और विक्टर के सारे डिब्बे मेरे लिए खरीद लाओ। आर्थर तेज दिमाग है। अगर वह थॉर्न घाटे में बेचने की हिम्मत करता है तो हम सब खरीद लेंगे। वह जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा घाटा उठाएगा। समझ में आता है। जल्दी करो। ठीक है, चलो दोस्तों, उस थॉर्न को खूब चूना लगाते हैं। चलो। बस एक ही दिन में हमारी कैनरी का हर एक डिब्बा बिक गया है। हम्फ, आर्थर, देखते हैं तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो। बॉस, एक बड़ी समस्या है। इतनी घबराहट क्यों है? बोलो। मैंने जांच की और हमारे सारे डिब्बाबंद सामान बेहद कम कीमत पर खरीदे गए थे पूर्वी इलाके की आर्थर की कैनरी द्वारा। क्या? मैंने देखा हमारी कैनरी की बिक्री बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन फिर पता चला, जांच करने के बाद हमारा सारा डिब्बाबंद सामान एक ही खरीदार के पास गया। अगर यही चलता रहा तो हमारे फैक्ट्री को भारी नुकसान होगा। आर्थर, तुम मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत करते हो? विक्टर, अभी से परेशान मत हो। आर्थर, हम्फ, वह निश्चित रूप से नाटक कर रहा है। वह टिक नहीं पाएगा। आर्थर, चूंकि तुम मरने के लिए इतने उतावले हो तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। तो विक्टर, आर्थर से निपटने का तुम्हारा क्या प्लान है? वह सिर्फ इसलिए इतना बहादुर है क्योंकि उसे कैनरी का सपोर्ट है। क्या इसीलिए वह इतना निडर है? देखते हैं वह बिना उसके क्या कर पाता है। पूर्वी इलाके से ब्लेड को लेकर आओ और उसे यहाँ लाओ। उसे बताओ कि मेरे पास एक बड़ा डील है जिस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी है। जी सर। तो तुम ही हो जिसने हमें यहाँ बुलाया है बिजनेस की बात करने के लिए। तुम ब्लेड ही होगे। बैठो। मैं मानता हूं तुम सबको। स्थिति पता है। मेरी एक ही शर्त है, कोई सबूत न छोड़ना। कोई समस्या नहीं, बस इतना ही। चिंता मत करो। एक बार काम पूरा हो जाए तुम्हें $10,000 भुगतान के तौर पर मिलेंगे, हर एक सेंट। हा। अच्छा। आर्थर, काफी देर हो गई है, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। सारे लड़के यहीं हैं, कुछ नहीं होने वाला। विक्टर मेरी वजह से जल गया। अगर हमने उसे ज्यादा दबाया तो वह कोई गंदी चाल चल सकता है। यह असंभव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़के चौकन्ने रहें। आंखें खुली रखो। तुम किसी बात की चिंता मत करो आर्थर, हम सब यहीं हैं। हमने हर कोना कवर कर लिया है। मैं गारंटी देता हूँ, एक मक्खी भी हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। आर्थर, बाहर हलचल है। बॉस, वे आ गए हैं, यही जगह है। आर्थर, क्या हम लड़कों को? हर वक्त लड़ाई के बारे में सोचना बंद करो। चूंकि वे खेल खेलना चाहते हैं, हम उन्हें उनकी नींद में ही पकड़ लेंगे। बुरी जगह नहीं है। कितनी शर्म की बात है, उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस जगह को तहस नहस कर दो। तोड़ो। उन्हें घेर लो। बैठ जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरी फैक्ट्री में चुपके से आधी रात को घूमते हुए? आर्थर ने तुमसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। आर्थर तुमसे बात कर रहा है, बोलो। इस बार गड़बड़ मैंने की है, जो चाहे कर लो। ये कानून का राज है।
तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत करेंगे, है ना? बोलो, तुम्हें किसने भेजा? मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन तुम इतनी दूर से आए हो, हमें अच्छे मेजबान बनना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? सैम, इसे स्वागत उपहार दो। तुमने कहा था कि तुम हमारे साथ कुछ नहीं करोगे। दोस्तों, क्या तुम लोगों ने देखा कि मैंने इसके साथ कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। देखा? उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। असल में मुझे पहले से पता है, विक्टर ने तुम्हें भेजा है ना? तुम्हें पता है? बिल्कुल। पूरे रिवर सिटी में सिर्फ एक ही आदमी है जो आर्थर से टकराने की हिम्मत रखता हो, विक्टर। और कौन हो सकता है? जब तुम्हें पता था तो नाटक क्यों किया कि नहीं पता? आर्थर ने नाटक किया कि नहीं पता, बस तुम्हें परेशान करने के लिए। और तुम बड़े सख्त बन रहे थे, जैसे तुम कोई बड़े आदमी हो, यह सोचकर कि तुम कितने महान हो। पता नहीं, मुझे मार दो। विक्टर के लिए एक संदेश ले जाओ, उसे बताना कि जब उसने गंदी चालें चलने की हिम्मत की है तो मुझे उससे भिड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम मुझे जाने दे रहे हो? जाना नहीं चाहते? मुझे तुम्हें चीर फाड़ कर और कुछ हिस्से यहीं छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। निकल जाओ यहाँ से, सुन रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ। भाग जाओ। क्या आर्थर ने तुम्हें ढूंढ ही लिया? उसने और कुछ कहा? आर्थर ने कहा, गंदी चालें चलनी है, वह तुमसे निपटने के लिए तैयार है। जान, मैंने सुना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? खबर तेजी से फैलती है, चिंता मत करो, मैं मजबूत बना हूँ, मैं संभाल लूंगा। ऐसे मत बोलो। फैक्ट्री में अचानक इतने सारे लोग घुस आए, ये बहुत खतरनाक था। हाँ पापा, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी पापा। चिंता मत करो मियाँ, पापा ठीक रहेंगे। जो भी मेरे साथ छेड़छाड़ करेगा उसे पछताना पड़ेगा। जान, जाओ, कर दो। तुम चाहे जो भी करो, मियाँ और मैं तुम्हारा साथ देंगे। हम पापा चाहे जो भी करें, मम्मी और मैं आपका साथ देंगे। आर्थर, तुम आखिर लौट आए। कल रात कुछ नहीं हुआ, है ना? अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो। वह विक्टर क्या कमीना आदमी है। वह सीधे सादे तरीके से नहीं जीत सकता तो गंदी चालें चलता है। तो अब आगे क्या? तुम्हारी क्या योजना है? खैर, विक्टर ने हमें एक तोहफा भेजा है, हम बदले में कुछ न दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह तो बिल्कुल बेअदबी होगी। अरे लियो, कुछ समय पहले वो बात जो मैंने तुमसे पता लगाने को कही थी, वो कैसी चल रही है? सब पता लगा लिया है आर्थर। ये विक्टर, ये घर जमाई है, घर पर उसकी बीवी का ही दबदबा रहा है। ये बिल्कुल बेबस है। खैर, लेकिन फिर भी ये विक्टर, ये हमेशा साजिशें रचता रहता है। इसने तो असल में उस विधवा फियोना के साथ पंगा ले लिया है, दोनों चक्कर चला रहे हैं। मुझे वो पता है आर्थर। ये देखो तस्वीरें। ये तुमने कैसे ली? मेरी बहन विदेश में पढ़ाई करके लौटी और उसने मुझे एक कैमरा दिया। कुछ दिन पहले मैंने देखा फियोना और विक्टर साथ में। मैंने सोचा शायद तुम्हारे काम आ जाए आर्थर, तो मैंने उनका पीछा किया और कुछ तस्वीरें खींच ली। तुम्हें लगता है ये काम आएगी आर्थर? काम आएगी, बहुत काम आएगी। यार तुमने तो कमाल कर दिया। ये काम पूरा होते ही मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। सैम, अब जाकर रिपोर्टरों से संपर्क करो। हम मिलने जा रहे हैं विक्टर की पत्नी सुश्री स्टर्लिंग से। ठीक है। आजकल तो लड़कों में काफी बदलाव आया है। अब वो लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं सोचते, वो दिमाग से समस्याएं सुलझाते हैं। आर्थर हेस, है ना? मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ सामग्री है मेरे और मेरे पति के बारे में। बता दो, क्या है वो? क्या आप जानती हैं सुश्री स्टर्लिंग, आपके पति आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? आपकी पीठ पीछे। वह कर भी क्या सकता है? उन्होंने अभी एक फूड फैक्ट्री खोली है ना? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? ऐसा लगता है सुश्री स्टर्लिंग, आपको सच में कुछ पता नहीं है। उन्हें दिखाओ। तस्वीरें। बिल्कुल सही, यही तो है जो मैं आपको दिखाना चाहता था सुश्री स्टर्लिंग। आप देखते ही समझ जाएंगी। यह विक्टर है। उसके बगल में यह औरत कौन है? उसका नाम फियोना है, वह मेरी पड़ोसन है। मेरी जानकारी के मुताबिक आपके पति उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं काफी समय से। भले ही आपके पास तस्वीरें हों तो क्या हुआ? मुझे कैसे पता कि आपने तस्वीरें झाली नहीं बनाई?
मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? अगर आपको सच में मेरी बात पर यकीन नहीं है सुश्री स्टर्लिंग, तो मेरे साथ फूड फैक्ट्री क्यों नहीं चलती और खुद देख लेती? संयोग से कुछ समय हो गया है जब मैंने फूड फैक्ट्री का दौरा किया था। अगर आपकी बात सच है तो मैं आपको ठीक से धन्यवाद दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम बहुत बुरे हो विक्टर। तुम मुझे कर रहे हो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुरा? मैं और भी बुरा हो सकता हूँ। आज रात मैं अपनी मनमर्जी करने वाला हूँ मेरी छोटी बिल्ली के साथ। MM। हाँ। कौन है? कौन है? दस्तक देना नहीं आता। मुझे कब से दस्तक देनी पड़ने लगी? जानू, मुझे समझाने दो। मैं क्या समझाओगे? समझाने लायक बचा ही क्या है? विक्टर, मैंने तुम्हारी थाली में खाना रखा और तुम्हारे शरीर पर कपड़े चढ़ाए। मैंने तुम्हें एक नाकारा इंसान से उठाकर आज के इस प्लांट मैनेजर के पद तक पहुंचाया और तुमने मुझे धोखा दिया। डार्लिंग, जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। बस करो, सब कुछ तो मेरे सामने ही है। तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? विक्टर, और इस मैनेजर की कुर्सी, तुम उससे उतर जाओ। डार्लिंग, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम उसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। उसकी एक भी बात मत मानो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर थॉर्न, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने तो पहले ऐसा करो ही मत। तुमने गलत काम किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मेरे सर मढ़ने की? तुम ही थे। तुम ही हो जिसने उसे इस बारे में बताया। यह तो गंदी चाल है। मैंने तुम्हें चेताया था। तुम साफ सुथरे नहीं हो। मैं तुमसे निपटने से नहीं डरता। विक्टर, आज मैंने आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। आज दोपहर तुम मेरे साथ वकील के ऑफिस चलोगे तलाक लेने के लिए। तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। डार्लिंग, बस हमारी 20 साल से ज्यादा की शादी के बारे में सोचो। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो तुम्हें याद है कि हम 20 साल से शादीशुदा हैं? 20 साल पहले तुम एक कंगाल लड़के थे। मैं ही थी जिसने तुम्हें संभाला। तुम्हारे आज तक के हर कदम पर तुम प्लांट मैनेजर बने। मैंने ही तुम्हें वो सब कुछ दिया जो आज तुम्हारे पास है, और तुमने मुझे यही बदला चुकाया। जान, मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। तुझे माफ कर दूं और फिर ताकि तू मेरी पीठ पीछे छुप कर घूमता रहे, दूसरी औरतों से छेड़खानी करे और उन पर नजरें गड़ाए। यही बात है ना? छी, सपने देखता रह। जान, कृपया मुझे एक बार और माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ यह आखिरी बार है। विक्टर, तुम अपनी पत्नी के पीछे छुप कर चक्कर चला रहे हो, दूसरी औरतों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, और अब तुम उसकी माफी मांग रहे हो। तुम तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बेशर्म हो। मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बेशर्म हो। चुप रहा। वही रुक जाओ। तुम क्या कर रही हो? और तुम, ओ कलंकिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के पति को बहकाओ? मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगी। मुझे मारना बंद करो। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। बस करो। सुश्री स्टर्लिंग, जरूरत नहीं है इन दोनों पर गुस्सा करने की। अब पता चल जाना बेहतर है बजाय इसके कि उन्हें आपका खून चूसते रहने दिया जाए। शुक्रिया आर्थर, मैं अपनी हद जानती हूँ। अच्छा हाँ आर्थर, मुझे एक और मदद चाहिए। अगर तुम कर सको तो मैं यह फूड फैक्ट्री तुम्हें मुफ्त में ट्रांसफर कर दूंगी। सुश्री स्टर्लिंग, कृपया आगे बढ़ें। मैं जरूर मदद करूंगा। मैं विक्टर थॉर्न को सब कुछ खोना चाहती हूँ। ठीक है। रिपोर्टर आ गए हैं। सुश्री स्टर्लिंग, आपकी मांगा पूरी हो गई है। आप कैसे करने की योजना बना रही हैं? विक्टर थॉर्न जैसा आदमी, एक फूड फैक्ट्री का मैनेजर, एक विधवा के साथ संबंध होना। अगर ऐसा स्कैंडल अखबारों में छप गया तो विक्टर थॉर्न तुरंत बर्बाद हो जाएगा। आर्थर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर दो, बाकी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जान, मान लो कि हो गया। जान, मैंने बस एक गलती की थी जो कोई भी मर्द कर सकता है। चुप रहो। कौन सा मर्द तुम्हारे जैसा होता है
हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आर्थर, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। मैं विक्टर, तुमने खुद गलती की है और तुम इस हाल में पहुंच गए हो। तुम उसे दोष नहीं दे सकते। तुम सुन रहे हो? अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो आर्थर के खिलाफ जाने के लिए। इतनी अच्छी औरत और तुमने उसे तलाक दे दिया। ठीक है, इंतजाम करो। मैनेजर थॉर्न के गौरवशाली कारनामों को लो और चारों ओर फैला दो। सबको दिखा दो कि यह फूड फैक्ट्री मैनेजर आखिर है क्या चीज। द आईटीएम एज। हाँ, आर्थर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विक्टर, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, हारने वाला सब कुछ गंवा देता है। बस इतना ही सरल है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आर्थर, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा। जिस दिन तुम मेरे दरवाजे पर मुझे धमकाने आए थे, उसी दिन तुम्हें यह आने वाला देख लेना चाहिए था। जिस दिन तुम मेरे दरवाजे पर मुझे धमकाने आए थे, और रही बात मुझे नीचे खींचने की, लड़कों, डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ो। सुन रहे हो विक्टर? बिता लो अपनी बाकी की जिंदगी। अच्छा, जान, मैं आ गया हूं। जान, क्या ढूंढ रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। जान, फैक्ट्री में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, है ना? फिक्र मत करो। तुम्हारे पति को चोट कैसे लग सकती है? देखो मैं क्या लाया हूं। एक रोस्ट चिकन। चलो खाते हैं। हाँ मिया, बाहर आकर खाना खाओ। आ तो बात यह है, वह फैक्ट्री मैनेजर विक्टर उस फियोना नाम की औरत के साथ छेड़खानी कर रहा है। सही है, उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। बस इंतजार करो। कुछ ही दिनों में जब यह खबर अखबारों में छपेगी, वह सड़क पर भीख मांगता फिरेगा। अरे वो देखो, क्या वो अखबार वाला आदमी नहीं है? विक्टर थॉर्न। बस कुछ ही दिन हुए हैं, वो ऐसा कैसे हो गया? ओह वो, जब वो उस खाने के कारखाने को चला रहा था तब तो बड़ा घमंडी था। अब ऐसा नहीं है, अब तो एक अच्छा खाना भी नहीं मिलता। ये तो उसने खुद ही मोल लिया है, उस विधवा के साथ छेड़छाड़ करके। ऐसा ही होना था, ये इसी लायक है। बिल्कुल सही, चलो चलते हैं। आर्थर को धिक्कार है। अगर वो नहीं होता तो मैं ऐसा कैसे होता? मेरी पत्नी और मैं इतने सालों से शादीशुदा थे। उसे अभी भी मेरे लिए कुछ तो लगाव होगा। अगर मैं वापस जाकर माफी मांगूं, शायद हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। विक्टर, हमारा तलाक हो चुका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानू, मैं जानता हूँ मैं गलत था। बस हमारे साथ बिताए उन सभी सालों के बारे में सोचो। पति पत्नी के रूप में बस मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, सपने देखना बंद करो। अब तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। जानू, मुझे बाहर मत निकालो। मुझे देखो, मैं खाना भी नहीं खरीद सकता। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुम मुझे ऐसा देखकर कैसे सहन कर सकती हो? जब तुम मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के साथ चक्कर चला रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा था ये दिन आएगा? अब तुम रेंगते हुए वापस आए हो मेरी माफी मांगने। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? तुम जाओगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। एलेना, मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए, तुम बेवजह बात कर रही हो। ठीक है, फिर मुझे मत कहना कि मैंने हमारी शादी के सभी सालों की परवाह नहीं की। विक्टर, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, कुतिया? जब तुमने उस बदमाश आर्थर के साथ मिलकर मेरा सब कुछ बर्बाद करने की साजिश रची, तो सच में सोचा था कि मैं चुप रहूंगा। विक्टर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होनी है तो मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा। वहीं रुक जाओ। तुम ठीक हो? आर्थर, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। विक्टर, एलेना तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत ज्यादा हो रहा है? बकवास। अगर तुम दोनों ने मेरे खिलाफ मिलकर साजिश न रची होती तो क्या मैं इस मुसीबत में फंसता? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया। अगर मैं तुम्हें नहीं छू सकता तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे को चुकाना पड़ेगा। मैं मरने का इरादा है। इस बार उसे सबक सिखाना सुनिश्चित करो। बंद करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर लड़ना चाहते हो तो साफ साफ लड़ते हैं। अगर तुमने मेरी बीवी या बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा।
रुको, प्लीज रुक जाओ। मैं गलत था, ठीक है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। इसे ले जाओ। घुसपैठ और चोरी, इसे पुलिस के हवाले कर दो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आर्थर, शुक्र है तुम समय पर पहुंच गए। तुमने फिर मेरी मदद की, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर तुमने हमें अपने घर बुलाया नहीं होता तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, बैठो, मुझे खाना चेक करने दो। जानू, मिया, मैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। लेकिन मैंने उनसे विक्टर की धुनाई करवा दी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज कि मैं फिर पुराने तरीकों पर लौट आया? नहीं जानू, हालांकि मुझे ठीक पता नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे यह पता है कि तुम वो आदमी नहीं रहे जो पहले थे। मुझे तुम पर भरोसा है। इसके अलावा तुम बस मेरी और हमारी बेटी की रक्षा कर रहे थे। मैं बस बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं भी। डैडी, जैसे तुमने बस मेरी और मम्मी की रक्षा की और उस बुरे आदमी को हराया, यह बहुत जबरदस्त था। मैं भी बड़े होकर ऐसी ही बनना चाहती हूँ। तुम दोनों का शुक्रिया। शुक्रिया जानू, शुक्रिया मिया। खाना तैयार है, चलो खाते हैं। अरे आर्थर, क्या मिस्टर ब्रूक्स आ गए हैं? मैंने उसे पहले ही बता दिया था। वह रास्ते में ही होगा, अभी किसी भी मिनट यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ आर्थर, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। 2 बातें हैं। पहली, तुम्हें ठीक से धन्यवाद देने के लिए, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इससे मेरी आंखें उस कमीने के बारे में खुल गईं। और दूसरी बात, यह वही है जो मैंने तुमसे पहले वादा किया था। जब तक तुम मेरी मदद करोगे विक्टर थॉर्न को गिराने में, यह फूड फैक्ट्री तुम्हारी है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में यह और बेहतर ही होगी। फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगा। बधाई हो, अब फूड फैक्ट्री तुम्हारी है। आर्थर, हम आखिरकार मुश्किल वक्त से निकल आए। हाँ, आसान नहीं था। अरे यार, माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। सबसे माफी चाहता हूँ। चलो बैठ जाओ। ठीक है। क्या सब आ गए हैं? जानू, क्या हुआ डार्लिंग? जानू, मैंने पहले बहुत गलतियां की थीं। शुक्र है भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है तुम्हारे और मिया के लिए सब कुछ ठीक करने का। जानू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चूमो उसे, चूमो उसे।